यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। मैं इस पॉडकास्ट को होस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब बिकॉज वी रिलीज न्यू एपिसोड्स एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आज के हमारे गेस्ट, ही इज बिन ऑन द फेमस एपिसोड कॉल्ड ईस्ट दिल्ली वर्सेस फरीदाबाद जोक्स। उसका पार्ट 2 देख सकते हैं आप, क्योंकि आज अनमोल बब्बर रीलर फिर से आ गए, फिर से बकचोदी करी, फिर से बातें करी। भाई के साथ हमारी केमिस्ट्री यूँ बैठती है, मतलब आप बोलते हो ना कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स में कुछ वो नहीं होता। बस हम 2 बार मिल चुके हैं पॉडकास्ट के लिए और हम लोग ब्रो वी गॉट केमिस्ट्री, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो द एपिसोड विद अनमोल बब्बर रीलर बिगिंस इन 3, 2, 1। यार ऐसे ही कर लूँ क्या? नहीं, हेडफोन पहन ले, अच्छा रहता है, थोड़ा आइडिया रहता है। वाओ, देखा? ओह, जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है भाई, आगे है ना? नहीं तो क्या कह रहा था तो कि शनि इज मतलब टेक्निकली थोड़ा वो, इवन तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि और सन आर फ्रेंड्स, राइट? नहीं, फ्रेंड्स नहीं, दे आर एनिमीज काइंड ऑफ है। तो बाप थोड़ा माइक को पास कर ले, थोड़ा नीचे कर ले। हाँ सॉरी, मैं तो पता है कर दी शुरू कर दी भाई, मैं तो कहना भी नहीं चाह रहा था। मैं भाई, मेरे दिमाग में क्या है कि जैसे तू भाई बोलता है ना पॉडकास्ट में, हाँ। तो ये दिमाग में आया कि भाई विनम्र वैसे ही इनसिक्योर अपने माइक को लेकर जैसे हर इंडियन अपने डिक को लेकर होता है। ओह माय गॉड, छूटते ही आगे मेरे को रोस्ट कर रहा है भाई। ये इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आके रोस्ट कर रहा है भाई। नहीं साले बताऊं तेरे को भी क्या करता अपनी गर्दन के बारे में तू। जैसे तू बोल रहा था ये जो रोगन जैसा नहीं है, हाँ। ये सरकमसाइज। हाय यार भाई, मेरे को पता क्या लगता है, ये ना एक्चुअली माइक बुरे हैं, लेकिन मैं किसी को बोलना नहीं चाहता है कि ये बुरे माइक हैं, तो फिर वो सोचेंगे। तो मैं इसलिए इसका मीम बना दिया और अच्छा लगता है लोगों को भी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो भाई ऐसे ही तो पर तो आप देख, तू माइक से खुद ही दूर बात कर रहा है, तू खुद ही भाई काम कर रहा है ऐसे माइक से दूर होने वाले। ओके ब्रो। भाई देखो ऐसे क्या सीन था वो। हाँ, तो हर इंडियन मैन भी तो यही करता है भाई। क्या चीज़? अब मजाक उड़ाने लग जाता है ना किसी और के लोड़े का। किसी और के लोड़े का मजाक कैसे बना सकते हो कि ये छोटा है? जैसे मुझे याद है, एक हमारा दोस्त था, तो एक दिन हम जैसे होता है ना, ऐसे हिल स्टेशन में ट्रिप पे जाते हैं, तो सब आदमी अपने पहली बार अंडरवेयर में आते हैं कि भाई कपड़े वपड़े चेंज कर रहे होते हैं। हालांकि स्कूल में तो देखा ही होता है। तो मैं और मेरे दोस्त ने ऑब्जर्व करा कि उस दोस्त का जहाँ पे बम्प होना चाहिए वहाँ कैविटी थी। तो ये बात ना, ये सेम चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। फिर जब हम वापस आए फरीदाबाद, तो मैंने मल्टीपल जगह जाके ये बात बोली और वो मेरे पीछे मारने भागा मेरे को, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि ये जोक हर जगह चला। अच्छा। भाई इसकी बम्प की जगह कैविटी थी। अच्छा। तो जब ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन मिल जाती है ना, मैं मेक श्योर करता हूँ उसको निचोड़ना जितना कर सकता हूँ ना, उतना निचोड़ लूँ। तो जैसे अब वो लड़का कॉमेडियन है क्या है वो? नहीं, डिप्रेस्ड है। समझ नहीं आता एक कॉमेडियन लोग कैसे ही बनते हैं, क्या ही सिस्टम होता है अभी। भाई बन नहीं सकते ना। कोई बोले कि कॉमेडी का स्कूल चला रहा हूँ, उसके अंदर बहनचोद से ट्रॉमा दे रहे हैं, उसके बाद माँ बाप को उसके सामने पीट रहे हैं ऐसे ट्रॉमाटाइज्ड करके। वो तेरे को लगता है कि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए ट्रॉमा ट्रेजेडी जरूरी है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मतलब आपकी अगर चलती चलती देखी है आपने या उड़ती उड़ती देखी है, तो आप फनी नहीं हो सकते। ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो और आप उसे कैसे एनालाइज कर रहे हो, किस वे में। कि जैसे मेरे सामने कुछ हो रहा है तो मैं उसको एक फ़नी वे में भी ले सकता हूँ और उसे अपने दिल में बिठा के भी ले सकता हूँ कि मतलब भाई दिल पे ही लग गई बात, और वैसे उसे ह्यूमर वे में ले लूँ। तो उस चीज़ में डिफरेंस है भाई। जैसे मेरे को लगता है रसल ब्रांड मेरे ख्याल से एक अमीर घर से आता है। तुमने देखा है रसल ब्रांड, जो इंग्लिश कॉमेडियन है, वो जो लंबे बालों वाला? हाँ। वो बड़ा ही ऑब्जर्वेशनल विटी स्टाइल का बंदा लगता है मेरे को। हालांकि मतलब आई एम नॉट श्योर कि इसमें अब जैसे ऐसा होता है, जैसे टिम डिलन देखा होगा? टिम डिलन नहीं देखा? भाई आप कौन सी कॉमेडियन देखते हो? भाई मैं कॉमेडी कंज्यूम नहीं करता यार ज़्यादा। आप बनाते हो सीधा? नहीं, सही मैं सही बता रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा ना, मैं स्टाइल कॉपी कर लूँगा। वो चीज़ आपको, अगर कोई देखने वाला होगा ना, तो वो समझ जाएगा ये वो देख कर आ रहा है या फिर वो चीज़ कर आ रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। जो करता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत, जो अपने भाई दोस्त रीलर वगैरह हैं उनको ही। हम किससे पहले क्या बात कर रहे थे कि रीलर एज अ कास्ट यूज होनी चाहिए। रीलर है ना, मतलब गाड़ी के पीछे लिखाते हैं ना, जैसे नंबरदार, ठीक है, फलाना सरपंच, तो रीलर होनी चाहिए। जैसे भाई मैं फत्ते पकड़ रीलर हूँ। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो। बट लोगों ने भाई आपको बहुत रिक्वेस्ट करा जब आप पहले लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे आए थे भाई आप, तो आपकी मतलब मैं सरप्राइज था कि वीडियो इतना फट गया। हालांकि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसे ही देख ही रहे थे, पर हमारी केमिस्ट्री लोगों ने अप्रिशिएट करी। उसके पीछे की वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कारण तो हम ही जानते हैं। लेकिन कैसे लग रहा है, कुछ आपकी ज़िंदगी बदली? डिड यू गेट लेट 3 or 4 times बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन दोस्तकास्ट? नहीं भाई। अरे यार बस अब कि कुछ लोग आए कि भाई आपको उस पर देखा, हाँ बढ़िया लगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, हाँ, और देखो दोबारा।
मतलब आऊँगा दोबारा भी। हाँ, तो ये सीन भाई। सो योर डॉगी सीरीज, मैंने ना कल मैं किसी को दिखा रहा था, किसी लड़की को दिखा रहा था कि यार ये देखिए ना, एक मेरा दोस्त है अनमोल, ना थोड़ा अनरेटेड है और ये बहुत अच्छी इस तरह की, वो हमने डॉगी की तीनों सीरीज देख ली ब्रो। आई थिंक दैट्स सच अ ग्रेट वीडियो सीरीज। लास्ट जो सीनियर सिटीजन डॉग्स वाला है ना, जो ब्रो एपिक यार, वो आइडिया आया भी कहाँ से, और जो तूने जो उसमें एक यूज़ करा ना, हमारा साडू साहब जर्मन है मेट्रो में ब्रो, सो फनी। इसकी स्किट बननी चाहिए पूरी प्रॉपर, जिसके अंदर वो एनिमेटेड कुत्ते ऐसे स्क्रीन पे आते हैं, फिर उनके आगे थॉट बबल आता है। बहुत अच्छा है ब्रो, बहुत ही बढ़िया यार। मुझे ना अच्छा लगा काइंड ऑफ ये करने में, क्योंकि कुत्तों की कोई बात नहीं कर रहा है हमारे जो समाज में। नहीं, एक वो चीज़ है, अगर मैं किसी एनिमल को, यार किसी इस चीज़ को मैं ह्यूमनाइज कर दूँ ना, और कोई बंदा जाते हुए देखे, ओ देख यार कालू ये जा रहा है, या फिर वो कोई जा रहा है, भाई कितना मतलब कि वो मेरे लिए असली इनाम होगा आई गेस। वरना रील्स तो मेरी मूवी वाली कह रहे हैं वो डाल देंगे। मूवी वाले कह रहे हैं फॉर रियल, ऐसे मजाक कर। हाँ, मूवी वाले कहाँ डालेंगे रील्स यार, वो तो बेकार है यार। कंटेम्प्रेरी इंडिया का स्लो मूविंग शॉट डालेंगे कोई, जिसके अंदर की कुछ इमिग्रेंट्स की कहानी सुना रहे होंगे वो, बिकॉज मूवी वाले कह रहे हैं आप रील डाल देंगे आपकी, कच्चे बनियान में बनाओ। हाँ थोड़ा भाई, अभी तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे इन जनरल जो बाहर के अवार्ड शोज वगैरह होते हैं, जब वो इंडिया से पिक्चरें सेलेक्ट करते हैं, वो सोशल क्लास डिवाइड को देखते हैं, ये देखते हैं कि किसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा है नहीं करा। बट जो हमारी जो एस्पिरेशनल पिक्चर होती हैं, जहाँ इंडिया की हाई सोसाइटी दिखाई हुई है, जहाँ हमारी उड़ती उड़ती दिख रही है, वो नहीं दिखाते। मेरा मानना है ये बहनचों में थर्ड वर्ल्ड में रखना चाहते हैं, ये हमें नीचे रखना चाहते हैं यार। ऑस्कर में भाई सेलेक्ट होना भी मतलब कोई फिल्म पूरी एक वो अलग गेम है मेरे ख्याल से, कि मतलब वो पार्टीज वगैरह अरेंज करते हैं, वो कैसे मतलब जूरी मेंबर्स को वो पटाते वटाते हैं वो सब। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है, जैसे ज़्यादातर देखा जाए जो हमारी मूवीज़ गई हैं वहाँ पर, जैसे वही हम बात कर रहे थे सलाम बॉम्बे की और ये सब, तो हो सकता है यार। अब ये तो नहीं कि मैं अंदर का बंदा हूँ तो मैं आपको मैं एक सच बात बताऊँ तो ऐसे बोलूँ मैं। तेरे को याद है स्लम डॉग मिलियनेयर के अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर वो जो गुसल खाना होता है, जिसके अंदर टट्टी का ढेर होता है नीचे, वो गिर जाता है, वो चॉकलेट की बनी होती है। हाँ, ये ट्रिविया मेरे को पता, तेरे को मेरे को लगा मैं इसका ट्रिविया तेरे को बता दूंगा, फिर तू हंसेगा, फिर हम उससे कुछ आगे बात करेंगे, लेकिन तेरे को बहनचोद ऑलरेडी पता था ये। साले ज्यादा डैनी बॉयल देख रहा है तू हैं भाई। डैनी बॉयल ट्रेन स्पॉटिंग भी बनाई है उसने। हाँ, वो कैमरामैन था ना मेन। नहीं, डैनी बॉयल इज द डायरेक्टर ऑफ स्लमडॉग मिलियनेयर। नहीं, वो है डायरेक्टर है, लेकिन वो पहले वो था सिनेमेटोग्राफर था मेरे ख्याल से। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे ख्याल से डैनी बॉयल ने उसके साथ भी काम किया है, वोंग कार-वाई के साथ, शायद मूवीज में। बट वोंग कार-वाई का सिनेमेटोग्राफर कोई और बंदा था, वो भी ब्रिटिश बंदा है, वो अलग है। ओके मेरे ख्याल से। अच्छा, डैनी बॉयल, अच्छा डेवडी के अंदर, मेरे ख्याल से डेवडी के अंदर जो कैमरा मूवमेंट्स के लिए अनुराग कश्यप ने डैनी बॉयल से वो कैमरा लिया था। बताओ फिल्म स्टूडेंट जो पूरे दिन बैठ के पिक्चरों को स्ट्रीम करते हो फेस्टिवल्स की, बताओ ये सच है या नहीं है? अगर सच है, आई गेस, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया था, तो मुझे नहीं पता डैनी बॉयल था, लेकिन उसने कहीं से कहीं बाहर के बंदे से ही लिया था। एक डायरेक्टर था रेनवॉर करके, NENRENOIR उसका लास्ट नेम था। उसने इंडिया में एक पिक्चर बनाई थी जिसकी रेनवॉर फ्रेंच बंदा था, उसका फादर आर्टिस्ट था। ये जो सरियलिस्ट आर्टिस्ट नहीं होते, सरियल जैसे डाली ने बनाया था आर्ट वगैरह, ये डायरेक्टर था। तो इसने इंडिया में आके कुछ जो बच्चे नहीं होते जो कॉलोनियल ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, वो अपने अच्छे खूबसूरत से कंपाउंड में रहते हैं, बड़ा अच्छा सा फ्रेमिंग वगैरह, ऐसी इसने पिक्चर बनाई थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं शो नोट में डाल दूंगा। उसके अंदर सत्यजीत रे ने इसको असिस्ट करा था। फिर सत्यजीत रे ने उससे भी काफ़ी इंस्पायर होकर अपनी पहले जो ये अप्पू ट्रिलॉजी वगैरह बनाई थी, ये सब बनाई थी। हाँ, तो ये सिस्टम है। बहुत सारे डायरेक्टर्स इंडिया आए हैं बाहर के, जिन्होंने अपने फॉरेन लेंस से इंडिया को देखने की कोशिश करी है। और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक शायद वो मूवी थी, आई गेस वाटर, मेरे ख्याल से वो कोई बाहर, आई गेस जिसके जॉन अब्राहम है, उसके अंदर वो उस चीज़ को कवर करते हैं जो, अरे यार पुरानी है कि मतलब कि पोस्ट नहीं इंडिपेंडेंस से पहले की है। मेरे ख्याल से वो होता है कि जब जैसे आदमी मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, तो कैसे वो एक अलग ही आश्रम में वो सती प्रथा हाँ काइंड ऑफ, मतलब वो सती प्रथा तो वो जला देते हैं ना साथ में, वो लेकिन उसके अंदर की वो उनका अलग ही वो एक वो बना दिया है आश्रम वगैरह। शाउट आउट टू राजा राम मोहन रॉय, बिकॉज ब्रो सती प्रथा इमेजिन करके आपका हस्बैंड मर गया, आपको जला ही दिया गया है। लाइक यू आर वर्थलेस विदाउट योर हस्बैंड। हमारा देश मतलब काफ़ी आ गया है अभी, प्रोग्रेसिव लोग चिढ़ते हैं और आगे आना चाहिए। भाई देखो हम कितनी आगे ऑलरेडी आ चुके हैं। एक टाइम पे कल को
कल को मैं बहन जो कहीं जा रहा होता, मेरा ध्यान तो मेरी बीवी को भी जला देते, ताकि वो और बच्चा फिर क्या करता, वो ऑर्फन बन जाता, फिर वो बड़े होकर क्राइम में घुसता, फिर उसे अनुराग कश्यप कास्ट करता अपनी पिक्चर के अंदर। नहीं भाई, कॉमेडियन भी बन जाता। तो क्या था क्या था वो, क्या कह रहा था मैं, बालिका वधू देखा था भाई? हाँ, देखा था। तो भाई बालिका वधू ने कहीं ना कहीं जो एक अर्ली एज में मुझे वो टच दिया था कि अच्छा ऐसा भी होता है भाई गांव में कि मतलब बाल विवाह हो जाते हैं। और याद है जब पूरा खत्म हो जाता तो लास्ट में एक वो अच्छी बात का वो आता था कि जो व्यक्ति ये करता है उसका वो पूरा लिखा आता था। That's like saying, hey, we're gonna show violent and nude scenes, और एंड में जाके भाई वायलेंस और न्यूडिटी बुरी होती है। वो तो किस तरह का मजाक है। पर बालिका वधू के अंदर एक चीज़ बड़ा एक अच्छा सा एटीट्यूड दिखाया था। लाइक शी गॉट लकी इन अ लॉट ऑफ वेज कि उसकी दादी सा एकदम टिरानिकल नहीं थी, ना माँ बाप टिरानिकल थे, चिली सीन था। तुझे याद है? नहीं उसकी तो मतलब थी, उसकी प्रहार करते थे उस पे, मतलब मारते थे उसे। मारते नहीं थे इन द सेंस कि वो बाद में कुछ शायद कुछ हो जाता है, वो दिल जीत लेती है, फिर वो आगे जाके कुछ IAS वाईएस बन जाती है, पता नहीं। वो अपने पति, वो उसका पति अपनी अलग शादी कर लेता है एक और बार। हाँ, मुंबई जाके वो डॉक्टर बन जाता है, जगिया। ओह शिट, जगिया प्लेड अ बिग हैंड। और वो यहाँ पर किसी पता नहीं कलेक्टर के प्यार में फंस जाती है। ये सिमिलर सिचुएशन उसके अंदर भी है। वो कौन सा वाला एक सीरियल था जो पैरेलल, 3 सीरियल हैं, एक है उतरन, एक है बालिका वधू, और एक है वो जिसके अंदर उसका हस्बैंड हलवाई होता है और ये लड़की IAS वाईएस क्या क्या बन जाती है। उसका शायद दिस देश में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट उतरन देखा यार, उतरन देखा ना। इचकी। और तुझे याद है उसकी माँ उसके मुंह पे कुछ गंदा सा मेकअप लगा के रखती ताकि उसकी खूबसूरती सबको पता ना चले, है ना, व्हेन शी ग्रोस ओल्ड। हाँ। और वो मतलब कि उसके मालकिन की लड़की के वो उतरे हुए कपड़े पहन, दैट्स व्हाई द सिंबल उतरन। हाँ, व्हाट, मतलब देख ऐसी बात नहीं है, डिस्पाइट ऑल द मल्टीपल थपड़ाबाजी जो करते हैं सीरियल्स के अंदर, 3 टाइम रिप्ले वाली। These serials were covering some important social issues. तब वो कलर्स नया आया था ना मेरे ख्याल से। हाँ, कलर्स एक्चुअली रेवोल्यूशन लेके आ गया था। कलर्स ने कुछ नया अपनी वो ऑडियंस बनाई थी मेरे ख्याल। This was not बालाजी टेलीफिल्म्स, राइट? ये कोई और था। ये कुछ और था। हाँ, बिकॉज बालाजी टेलीफिल्म्स के वो आते थे सोनी पे, और मेरे ख्याल से ये कुछ जेसू जॉर्ज करके आई गेस जो एक। भाई आज आपका आई गेस काउंटर बढ़ रहा है तेजी से। ठीक है भाई, आज आप फैक्ट्स नहीं लेके आए, आज आप ओपिनियंस लेके आए हो। ओके भाई, तो मेरे पे वो काउंट आ जाएगा क्या? 3 भाई आप एडिटर भाई साहब इनका लगा देना। आई गेस काउंटर। लाइक मजे आते हैं ऐसे। मैंने देखा कि आप अगर बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, अपने भाई को सामने बिठा लो, भाई चलो बातचीत करते हैं, तो वो भी करना आसान है। और दूसरे बंदे के साथ केमिस्ट्री बनी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ह्यूमर सेम हो, तो बस भाई वो बस रेल चलती चली जाती है। बिल्कुल भाई। क्या आपका इस बारे में टेक क्या है? भाई मेरा इस पे ये टेक है कि भाई जितनी अच्छी एक भाई ऑडियंस जैसे देखती है ना, उन्हें देखो भाई, अब मैं कुछ नहीं कहने वाला, आपने माइक अपने आप दूर रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो मतलब ऑडियंस को पता चल ही जाता है यार कि कहीं ना कहीं इनकी वो केमिस्ट्री नहीं बन रही, तभी वो स्पार्क नहीं आ रहा इनकी वो बातों में। तो वो क्या कहते हैं, और भाई सुनाओ क्या हाल है टाइप से। मतलब वही ना कि जैसे तू भी मुझसे कुछ मतलब फॉर्म में क्वेश्चन पूछे और मैं भी हाँ तो ये है ऐसे करके ऐसे खत्म कर दूं। हाँ, ये था 1 मिनट टेक टाइप की जो चीज़ होती है ना। हाँ भाई, नहीं हमारे तो देखो दोस्ती की कोई वो नहीं, हम मिले उस दिन बस, उसके बाद से चल ही रही है। आई होप आई वांट टू ग्रो ओल्ड एंड बी एन अंकल विद यू। पार्क में बैठेंगे भाई। हाँ, और छोटे बच्चों को उनके यौवन से जेलस होके जज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये जो बुढ़े अंकल और बच्चों की जो लड़ाई होती है ना, कि हम वॉक करेंगे या हम खेलेंगे, ये बहन जो पांडव कौरवों लेवल की फाइट है। होती है क्या भाई? देखो आपके ईस्ट दिल्ली में नहीं होंगे पार्क, हमारे यहाँ तो है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अच्छा बन के जा सकता हूँ नहीं, मैं भाई वहाँ पर है ऑनेस्ट, और मैं हर तीसरे दिन जाता हूँ पार्क। अच्छा। और एक्चुअली वो जो पार्क वाला डॉग वाली है, वो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन भी आई थी। आपके पास ग्रीन बेल्ट है? मतलब ग्रीन बेल्ट किस में? ग्रीन बेल्ट? अच्छा, ग्रीन बेल्ट वैसे। ओके, मैं टाइकोंडो की बात। नहीं भाई नहीं, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। आप टाइकोंडो कैसे करोगे? आप रीलर नहीं बनते अगर टाइकोंडो करते तो। मुझे ऐसा लगता है जो लाइक अगर आप एक आर्मी मैन हो या आप एक टाइकोंडो बाज हो, फिर आप कंटेंट बनाने में आपको कंसिस्टेंसी की कभी दिक्कत नहीं होगी। सही में डिसिप्लिन बना हुआ ना ऑलरेडी इंटरनल। ओके भाई, आप ऐसे नल्ले बेरोजगार आओ फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। नहीं हाँ, ये है यार, ये मेरी अरे यार एक वो क्वालिटी
थोड़ी वो है ना भाई, आलसी आलसी इन द सेंस क्रिएटिवली आलसी हूँ मैं। कैसे कैसे? मतलब एक वो आलसी होते हैं, मतलब आलसी नहीं, मतलब जो कहा कि कंसिस्टेंसी, वो मतलब कि पेल दिया भाई कुछ भी। तो मेरा वो नहीं भाई, खुद एक अंदर पहले खुद को कंटेंट को मुझे कन्विंस करना चाहिए, फिर मैं ऑडियंस को कन्विंस करूंगा उससे। तो वो चीज़ है। जैसे मैं भी ना कई बार ऐसा सोचता हूँ, कुछ बहुत क्रिएटिव आइडिया आता है, बट बाय द टाइम आई कम टू एग्जीक्यूट रियलाइज होता है बड़ा शिट है ये। क्या तेरे साथ ऐसा होता है? हाँ। कि जैसे ना तेरे मन में जो उसके पीसेस होंगे ना, वो बड़े स्पेक्टेकुलर लग रहे होंगे तेरे मन में, तेरे बहन चो ऐसे ओ माय गॉड ये तो फट ही जाएगा। अरे भाई, बट द मोमेंट यू कम टू डिलीवर। एक बताऊं, अभी मैंने एक कंटेंट था रील का, मैंने बनाई भी, लेकिन जब मैंने दोस्तों का डिस्कस किया ना भाई, वो तो कह रहे कितना कितना फनी है भाई, कितना फनी है। हाँ। लेकिन जब मैंने बनाया उसको, मैंने 3 बार शूट किया होगा 20 सेकंड की रील को, 3 बार अलग अलग बार, तीनों में मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने दोस्त को दिया, वो उसे उन्हें लगा कि अच्छी है, बट जब मैंने डाली भी मैंने देखा कि भाई ये तो मतलब लोग क्या पता नहीं समझ। वो जोक मैं बता देता हूँ क्योंकि प्रीमियम है हमारे तो भाई ये सीन था कि जैसे जो कम्युनिस्ट फैमिली होती है ना, हाँ, उनके घर बहनचो ये क्या सीन होता है कि छोटे पापा बड़े पापा उससे छोटे पापा। हाँ, देखा ये सीन? नहीं समझा। अरे जैसे जो लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे छोटे पापा, अच्छा, बड़े पापा छोटे पापा, बड़ी मम्मा छोटी मम्मा। तो वो मतलब वो मेनली कम्युनिस्ट फैमिली है। हाँ, कट्टर कम्युनिस्ट फैमिली है वो। कारण? क्योंकि वो छोटे पापा बड़े पापा कर रहे हैं, एक बच्चे पे बहन जो 3 लोगों का वो है। अच्छा, वो बट रहा है। हाँ, ये ना मैं अगर तेरे को लाइव इसका वो करूँ ना, हाँ। जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर तू रेडी है वो सुनने के लिए, हाँ, बताओ। इसको वर्कशॉप करने के लिए, आई थिंक जो कम्युनिज्म की डेफिनेशन है ना, वो सबकी अलग है, या ज्यादातर लोगों को पता नहीं है शायद। मैं इतना पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं हूँ, हाँ। बट एज इन जो मैं तो बताऊँ भाई, मैं उतना पॉलिटिकल करेक्ट हूँ जितना मैंने वो मीम्स देखे हैं ना, वो वी वाले। कौन से वी वाले? अरे यार जो कुछ भी मतलब आवर वो लगा देते हैं यार। अच्छा, अस मोमेंट टाइप के, अस वाले, वो वाले जो जिसके अंदर वो लाल झंडा आ जाता है और वो बनी ऐसे करके वो कर देता है। तो मैंने वही वाले देखे हैं। आप मुझे इस पे रोशनी डाल सकते हैं आप इस पे? मैं ये जैसे ना कम्युनिज्म ओवरऑल ही जो टॉपिक है, एक तो उसके अंदर मेरे मन में कुछ इमेजेस आती हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, सब कुछ स्टेट की तरफ से है। जैसे मेरे रूममेट के कॉलेज में एक पोस्टर था, एक कोई मशहूर कॉमरेड वर्कर था रशिया में, उसकी पोस्टर लगा रखा था, उसमें लिखा हुआ था कॉमरेड टुडे वी विल वर्क 27 आवर्स इन द डे। तो वो दिखाने के लिए कि ओवरवर्किंग और फैक्ट्री वर्क पे क्या उसका वो पोस्टर्स वगैरह वो होते थे थोड़े एनिमेटेड टाइप के प्रोपेगेंडा पोस्टर, उसमें वो फावड़ा और स्टार बना रहता था, जो उनका है ही मेन सिस्टम। वो कहाँ के, मतलब वो चाइना के होते थे? ये तो रशिया के थे, रशिया वो बंदा रशिया इंस्पायर्ड था काफी। बट वही है कि जो तो छोटे पापा बड़े पापा कहना चाह रहा है, इज इट मतलब वो क्या है? एक छोटे लेवल पे आई गेस, मेरे ख्याल से मैं करेक्ट नहीं हूँ, हाँ। आई गेस फैक्ट तो मुझे पता नहीं है कि मेरे ख्याल से ऐसे एक बच्चा हुआ यार, तो आप वो पापा खुद को नहीं बोल रहा, वो चाचू ताया नहीं बोल रहा, सबको पापा बांट रहे हैं। ओके और सेइंग कि वो इक्वालिटी ऑफ रोल्स हो गई है। हाँ, वही चीज। बट वो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि छोटा बड़ा बाय डिफॉल्ट हायरार्की क्रिएट कर देता है। तो वो सब पापा होना चाहिए था, मम्मा होना चाहिए था, अगर वो एग्जीक्यूट करता था। अरे पापा तो है ना यार। हाँ, वो छोटा बड़ा क्या पता साइज के हिसाब से या किस भी हिसाब से बोल रहा है। ट्रिकी है भाई। मैं तो मतलब मैं ये चीज़ कम्युनिज्म वाली चीज़ ट्रिकी है, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली के तो वैसे भी लोग परिचित ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कम्युनिस्ट आइडिया से या उसकी जो डेफिनेशन भी क्या है उससे बिल्कुल परिचित नहीं है। मैं इतना यार मैं एज इन मैं फनी हूँ बस। मुझसे पॉलिटिकल कुछ 3-5 करोगे तो मैं बस वहाँ पर बग्स बनी जोक मार। जो अनुराग माइनस वर्मा देखा है? अनुराग इज अ फ्रेंड, वो भी पॉडकास्ट चलाता है, तो थोड़ा वो मतलब कास्ट एक्टिविज्म पे और वैसे बात करता है। तो वो बड़े अच्छे ना वो बनाता है, जैसे कि पैरोडीज बनाता है। वो मोदी की पैरोडी बना दी। अनुराग, ओके, मतलब जिसका पूरा यूट्यूब चैनल आई गेस इसी पे। नहीं, दैट इज बीइंग ह्यूमन। यू टॉकिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन। एक वो बंदा जो आई गेस थोड़ा हल्का सा एज्ड है वो, मतलब कि 30-40 होंगे आई गेस। 31, he's 31. ओके या बट ही मेक्स पैरोडीज, जिसके अंदर वो बेसिकली एग्जिस्टिंग सोशल फिनोमेनन्स का इस्तेमाल कर, जैसे मोदी जी की एक्टिंग, मित्रों आज मुझे लग रहा है कि आज तो मैं देश को ही खा जाऊंगा, इस तरह से ऐसे कुछ करता है। अच्छा, बट ही इज़ फ्रॉम JNU। तो उस वो एक तरह का जो सेल्फ पैरोडिंग होता है ना, JNU कल्चर का या कॉमरेड कल्चर का या सवर्णा एक्टिविस्ट, ये पूरा बेल्ट है जो आजकल ये सब शुरू हो गया है, वो उस चीज़ के अंदर करता है। मुझे लगता है भाई आपकी स्ट्रेंथ जानवर है, आपकी स्ट्रेंथ जानवर है।
मेरी जानवर यार, जानवर इन द सेंस शायद क्योंकि मैंने जब मेरी जो पहली वीडियो फटी थी ना, वो फटी थी 2019 में। तो जो PUBG खेलते हैं लोग, तो उसके अंदर NPC कैरेक्टर होता है, बॉट। तो मैंने बॉट को पर्सोनिफाई किया था उसके अंदर, और तब चल रहा था CA का सीन भी चल रहा था। तो एज इन मैंने वैसे बोला था कि एक बॉट, मेरे पास मास्क भी था बॉट का, मतलब कहीं से अरेंज किया था। तो वो ऐसे वर्टिकल जैसे करते नहीं कि कुछ मतलब बहुत ही पीड़ित हैं, वो बोल रहा है कोई बॉट सामने की, मतलब कि हमें ऐसे क्यों मारते हो, आप ये करते हो। Right. तो उस सीन के अंदर मैंने क्या किया, तो वो फटी थी फेसबुक पे। अब उस पे पता नहीं कुछ अराउंड मिलियन फेसबुक पे फटी थी। तो भाई फेसबुक पे रील्स, ये तो क्या ही कल्चर है। नहीं, वीडियो थी पूरी, 4 मिनट की वीडियो थी। अच्छा, हाँ। तो भाई पुराना चावल हूँ यार। love it reminds me of Javed Jaffrey's commentary in Takeshi's Castle. तो वो फटी थी भाई, और उसके अंदर मेरी ये गलती थी कि मैंने मास्क पहने रखा, उतारा नहीं बिल्कुल। तो अगर किसी ने मुझे देखा भी हो तो वो नहीं जानते कि वो मैं था। Oh shit. लेकिन वो अच्छा कंटेंट था, वो चला। पर्सोनिफिकेशन इज एन आर्ट, जैसे, और स्पेशली विक्टिम बना के पर्सोनिफाई करना, जैसे तूने वो कालू भाई वाली वो चीज़ करी है ना, वो रोना, वो कालू, और फिर उसका जेरेड होके हरामी बन जाना कि देख ले बहन के स्वेटर नहीं देगा। दैट्स ब्रिलियंट ऑन सो मेनी लेवल्स ब्रो। मतलब मैं उस कुत्ते ह्यूमर का फ़ैन हूँ। मुझे कम से कम 15 वीडियो और चाहिए कुत्ते पे डिलीवर्ड। मेरे ख्याल से जैसे जो कैरेक्टर वो वाला था, जिसे स्वेटर मिल गई तो वो एम्पावर्ड फील कर रहा है। लोगों को उसमें ज़्यादा हंसी नहीं आ सकती, लेकिन कंपैरेटिवली जिसको वो थोड़ा वो अपने जो वंचित रह गया, जो अपने आप पे वो रो रहा है, मेरे ख्याल से उस पे लोगों को ज़्यादा हंसी आई कि मतलब एज इन मैं बता रहा हूँ शायद। I guess yeah. Cool bro, आप ना एक कूल इंसान हो। आप लाइक कंज्यूम वगैरह क्या करते हो बियॉन्ड लाइक रील्स? आप इतने फनी कैसे हो? भाई मैं खुद को टाइम देता हूँ यार। What do you mean? खुद को एज इन मतलब कि आपके मैस्टरबेशन सेशन 2 घंटे के चलते हैं? नहीं, लेकिन अरे मतलब एज इन मतलब कि ज़्यादा मतलब सोशलाइज वगैरह नहीं करना, खुद ही मतलब कोई कुछ ऑब्जर्व किया तो खुद उसको दिमाग में चलाते रहना एज इन, और कुछ मूवीज़ वगैरह देख ली कि मतलब थोड़ा दिमाग फटे, कि कोई मुझे सोचने पे मजबूर करे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो एक प्योर फॉर्म का कंजम्पशन कुछ लोग मानते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक एंटी सोशल इंसान हूँ, और मैं आई ओनली रीड बुक्स एंड आई वॉच मूवीज स्टाइल का, विद द अजम्पशन कि द बेस्ट माइंड्स ऑफ आवर जनरेशन एंड प्रीवियस जनरेशंस either wrote down their thoughts that are now in books or they made movies. तो वो जो एवरीडे इंटरेक्शन है उसको लोग इग्नोर करते हैं कंटेंट के लिए। मैंने ये भी देखा है। मेरे साथ उल्टा सिस्टम है, मेरे को जो छूटते आइडिया आता है मैं तुरंत वर्कशॉप करना शुरू कर देता हूँ राह चलते आदमी के साथ, चाहे वो दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। उसको नुकसान ये होता है कि जब तक कि उसको कुछ मतलब फाइनल प्रोडक्ट आए ना, तब तक वो ऑलरेडी मेरे सिकुड़ चुका होता है। हाँ, ये थोड़ा नुकसान है इस चीज़ का। ये बहुत बार होता है यार मेरे साथ कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा डिस्कस कर दो ना, या ज़्यादा उस पर आप सोच लो, वो उसके अंदर वो बात नहीं रहती, आप खुद ही उसको क्या यार बेकार है, कुछ और आ जाएगा बढ़िया। जैसे मेरे साथ एक बहुत बड़ा जुद्याब हो गया, मैंने ऐसे लिख के अनाउंस कर दिया मैं गोवा मूव कर रहा हूँ। अब राह चलते आदमी ने मेरे से पूछना शुरू करा, भाई आप गोवा कब मूव कर रहे हो क्या? तो उस डिसीजन पे इतना बांध बन गया, बहन जो हम गए, हमें बुरी नजर लग गई, हमें जब मैंने तेरे को कारण बताया था उसकी वजह से मेरे को आप वापस ही आना पड़ा। यार मेरे ख्याल से ये कुछ, भाई अब आप देखो माइक से दूर जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, दूर नहीं जाऊंगा, मैं पास ही तो भाई मेरे ख्याल से ये सीन है इसके अंदर यार, मुझे लगता है कि आप अपनी किसी चीज़ को अनाउंस करके ना, आप अपनी किसी काम की एनर्जी को रिलीज कर रहे हो उसी टाइम। हाँ, देयर आर टू नहीं, देयर आर नाउ ही इज हैविंग फन विद दिस। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो आपको एनर्जी वो पूरा काम करने में चाहिए ना, आप उसे पहले अनाउंस करके आप रिलीज कर रहे हो। देयर आर 2 schools ऑफ थॉट। एक बंदा है डेरेक सिवर्स, वो एक एंटरप्रेन्योर है, पहले कोडर भी था। तो उसने एक ही टेड टॉक दिए 5 मिनट की, उसका नाम है नेवर अनाउंस योर गोल्स। ठीक है। अब दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बिल्ड इन पब्लिक, ऐलान कर दो बाय दिस ईयर आई विल हैव X, Y और Z, जो भी कुछ है। तो वो लोग मानते हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आपको वो काम कराती है। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू दूं, मैंने जब भी अनाउंस करा ना कुछ, हाफ बेक्ड आइडियाज पे फुल पब्लिक अटेंशन का नुकसान हुआ है। बिल्कुल।
और पर बहन चो आदमी मैं इस तरह का हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता, मेरा मन करता है जो बहन चो कर दो। डिफिकल्ट, स्पेशली कंटेंट बना के डिफिकल्टी हो गई है ब्रॉडकास्ट करने में इतना कि कितना % प्राइवेट रखूँ जो चुपचाप से काम करे अंडर द रैप्स, और कितना % यू नो वो कर दूँ ब्रॉडकास्ट। मेरे ख्याल से जब आपको लगे कि 80% हो गया काम तब आप कर सकते हो, एज इन 50 पे तो ना ही करो। जब आपको लगे कि हाँ यार अब हो गया है, अब आगे थोड़ा किस्मत का खेल हो सकता है, तब शायद। मैथ्स के सर अनमोल बब्बर। भाई आप एक बात बताओ अनमोल भाई, आप फेसबुक यूज़ करते हो आजकल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, मेरा लॉग आउट हो गया, मुझे पासवर्ड याद नहीं। बिल्कुल, मतलब त्याग दिया उसे। जो बचपन की कोई फैमिली फ़ोटोज़ या कोई दोस्तों के साथ जो एल्बम पोस्ट करते हैं वो सब अब मेमोरी है यार। ज़्यादा दोस्त थे भी तो नहीं ना, तो तो यार मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मतलब मैं यार एज इन सोचता भी हूँ कि अगर कल को मेरा इंस्टाग्राम भी चला जाए तो क्या मैं रह लूँगा? हाँ। क्या करोगे आप? कुछ भी कर लूँगा यार, कुछ भी कर लूँगा। मैं स्टैंड अप कर लूँगा, कुछ और कर लूँगा, कुछ और क्रिएटिव परसूट कर लूँगा। कि मतलब मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं किसी भाई सेलिब्रिटी का बच्चा होता जो काफ़ी फाड़ चुका है तो सॉरी आई टू, ये काफ़ी इंसल्टिंग था वैसे, बट कोई बात। सॉरी भाई, आई अपोलोजाइज। एट लीस्ट आई एम डूइंग इट टू योर फेस, अनलाइक रोस्टिंग यू इन अ वीडियो। तो मैं शायद इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं। पर जैसे यार मैंने देखा है तू वो वाला गेम खेलता ही नहीं है जो भाई वेस्ट दिल्ली पीपल भी लाइक, ईस्ट दिल्ली पीपल भी लाइक। तेरे हमेशा तेरी रील्स में ना मैंने देयर इज अ लॉट ऑफ वो क्या बोलते हैं, जैसे वेस एंडरसन ऑटोर है ना, वो एक पर्सनल प्रेफरेंस को ऊपर रखना एज अपोज टू कि क्या ट्रेंड चल रहा है। हाँ, तूने कभी ट्रेंड फॉलो ही नहीं करा मेरे बियॉन्ड लाइक एक दो चीज़ें करके, बट तूने कभी वो बोला नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आजकल रील्स में ट्रेंड होता है कि कैप्रिकॉन्स बी लाइक, वेस्ट दिल्ली बॉयज बी लाइक, यू नो फक बॉयज बी लाइक, ये सब जो होता है ना, फिर वो उसके सिचुएशंस को प्ले आउट करते हैं। तेरा हमेशा एक अलग ऑब्जर्वेशनल जगह से आता है जिसका कोई शायद कैटेगरी ऑफ वन है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे ख्याल से यार जब आप किसी कंटेंट को या किसी भी पीस ऑफ आर्ट को किसी मतलब की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की पन्नी पे चढ़ा दो ना, हाँ, तो वो एक टाइम तक ट्रैवल करती है। एक टाइम तक वो मतलब एक टाइम के बाद भी लोग उसे देखेंगे तो हाँ उन्हें अच्छा लगेगा, हाँ आई गेस। तो यार यही सीन है कि मतलब अगर मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ ऐसे, मतलब वो तो यार ऐसा लगता है कि हाँ ये सब कर रहे हैं यार, वो कर रहे हैं, उनके पास अपनी ऑडियंस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें मैं भी खुश हूँ और मैं किसी और को भी खुश कर सकूँ। तो ये पर्सनल लेवल का वो है। बट तेरे को ऐसा नहीं लगता कि यार इससे कि ऑडियंस शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी और बहुत लंबा स्ट्रगल है? क्योंकि मैं तेरी जगह रह चुका हूँ, मैं जनरली जानना चाह रहा हूँ यार। मैं अभी भी मैं सोचता हूँ कि लंबी गेम है और मैं लंबी गेम का घोड़ा। साउंड्स लाइक अ यंग विराट कोहली कि भाई हमारा कर रहा है काम, अभी हो जाएगा। भाई वो चीज़ है कि मतलब कि ठीक है, कंटेंट क्रिएशन मुझे पहले लगता था कि हाँ भाई रातों रात आएंगे लोग, 4 पाई उठा के ले जाएंगे मेरी, यही है भाई, यही है। तो वो टाइम के बाद कहीं ना पता भी चल गया कि मैं इतना कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ, और मुझे वो भी चीज़ है कि मतलब कोई चीज़ खुद को पसंद आने में टाइम लगता है। तो वो चीज़। आप प्योरेस्ट भाई हो। थैंक यू यार। ओशो एक कहानी सुना था मग्गा बाबा की। ओशो? हाँ, मग्गा, उसका मग्गा रहता है, जैसे एक उसका सिस्टम होता है। तो मग्गा बाबा इस तरह का पैसिव आदमी होता है, पैसिव अग्रेसिव नहीं, सिर्फ पैसिव। अच्छा। कि वो स्टेशन के पास लेटा रहता है, बाबा है मग्गा वाला। तो जितने रिक्शे वाले होते हैं, कूली होते हैं, कभी आके उसके पैर दबाएं, कभी उसके हाथ दबाएं, वो उसको सोने नहीं देते, पूरे दिन उसकी बहन चो लल्लू चप्पू करते रहते हैं। मग्गा बाबा ऐसा होता है कि लोग उसे किडनैप कर लेते हैं कि मग्गा को मैं रखूँगा। अच्छा। और मग्गा ऐसा पैसे होता है, प्रोटेस्ट भी नहीं करता, उसकी रातों रात चारपाई उठा के ले जाते हैं। अच्छा। फिर बहन चो वो कह रहे हैं मग्गा गुम हो गया, फिर कोई और उसे किडनैप करता है वापस। तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है तेरा सिस्टम। यार ओशो को मैंने सुना है थोड़ा बहुत। हिंदी वाला सुना है? हिंदी वाला ही सुना, हिंदी वाला दोनों शायद मैंने सुने हैं। लेकिन एक बात थी जो काफ़ी टाइम तक अगर मैं किसी को बताता, अगर कोई मेरे साथ कोई मतलब कि केमिस्ट्री बैठ जाए ना, तो उसको मैं बताता हूँ कि भाई ऐसा भी था। जैसे उसके अंदर भाई मेनली क्या कहते हैं यार, जो कृष्ण जी थे और राधा थी, उनके बारे में बोला कि उसे उनकी स्टोरी को डिकोडेड वे में लिखा था। ओशो ने? नहीं, उस टाइम पर
हाँ उसे डिकोड ऐसे करता है वो शो कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हाँ तो जो हमारा फ्लो जा रहा है वो बाहर की तरफ जा रहा है। कॉन्शियसनेस, तीसरी आंख जो उसने बताया, तीसरी आंख, अगर हम उस फ्लो को, धारा को उल्टा कर लें और अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएं, तो धारा का उल्टा क्या हुआ? राधा। ओह शिट। तो इसने बताया कि कृष्ण जी को एज एन कॉन्शियसनेस बोला है और राधा को वो फ्लो बोला है। तो ये लिखा है उन्होंने। तो ये चीज़ जब मैंने मतलब सुनी, मैं कहा भाई मतलब काफ़ी फूड फॉर थॉट। ये अब इसी चीज़ पे पैरेलल बनते हैं, क्योंकि ओशो ने ना, अब वो थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल प्रवचन दिया था उसने स्त्री के ऊपर। उसने स्त्री के ऊपर ये बोला था कि स्त्री खाली होती है, मतलब कि वो डिराइव करा था। तेरे को पता है ना टाओइज्म क्या होता है? शायद नहीं। तो चाइना में 2 स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए थे। पहला था कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियस, जिसका कई बार फनी मीम्स में भी लिखा था ना नीचे अजीब सा कोट। तो कन्फ्यूशियस की क्या परंपरा थी? उसकी परंपरा ये थी कि आपको बाप का सम्मान करना है, पितरों की पूजा करनी है, रिचुअल और ट्रेडिशन पे फोकस करना है। बट क्या हो रहा था कि मेडिवल चाइना उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा रिजिड बन गया था। तौर तरीके, रिचुअल्स के अंदर देयर वाज लिटिल टू नो रूम टू मूव। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट फैमिली, ट्रेडिशन, स्टेटस। सारे किंग्स भी इवेंचुअली, कुछ हर्मिट्स ने डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं, पहाड़ों में चलते हैं और कुछ नहीं करते। तो उस कुछ नहीं करने की फिलॉसफी से टाओइज्म इमर्ज हुआ एज अ ऑपोजिशन टू कन्फ्यूशनिज्म। अब ये सेम चीज़ यिन एंड यांग में भी ले सकते हैं। तो अब जैसे कि जो यांग है वो क्या है, वो प्रोजेक्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, डिसेमिनेट करता है। जैसे जो स्पर्म भी होता है, सीड स्प्रेड करता है, ठीक है, और जो वजाइना यानी कि योनि होती है वो रिसीव करती है, राइट। तो इसी के अंदर ये पैरेलल ये बनता है, इफ कृष्णा इज द ब्रॉडकास्टर देन राधा इज द रिसीवर। अब वो तुम मॉडर्न तरीके से उसे बोल सकते हो कि नहीं, मेल फेमिनिन रोल्स अलग हो गए हैं, बट रफली ये वाली बात है। एंड दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटी की ऑपरेट कैसे करती हैं, कि अगर आपको जानना है तो क्या है। एक उसने ये भी बात बोली थी कि सबसे बड़ी जो क्रिएशन जो कोई भी करता है इंसान, तो वो फीमेल्स हैं जो किसी चाइल्ड को बर्थ देकर वो क्रिएशन कर रही हैं। और जो मेल्स हैं वो इस चीज़ से वो करते हैं, जेलस होते हैं। तभी वो मतलब कितनी भी बड़ी आप कोई भी बड़ी आप वो मान लो कोई भी कंपोज़र, राइटर, कोई भी बड़ी से बड़ी होगी, तो वो फीमेल उसका तब आई गेस ऐसा उन्होंने बोला था कि वो फीमेल का वो मदर नहीं होगी, क्योंकि मदर बनने के बाद एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाते हैं क्रिएशन वे में। समझ गया कि क्रिएशन वे में, और वो आदमियों को नहीं आती, तो एज इन वो मतलब बड़े वो बनते हैं, क्या कहते हैं, कंपोजर हो गए या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड में फाड़ने लग गए। तो ये चीज़ सेवरल वुमेन मैं जिनको जानता हूँ, या अब भी जो मतलब एस्पायरिंग मदर्स हैं, वो भी कहती हैं कि जैसे ही मेरा बच्चा होगा ना, मैं अपने हस्बैंड से, मेरे लिए बच्चे मेन बन जाएंगे। हाँ, ये होता है। तो आई गेस देयर इज सम मेरिट टू इट, इवन दो वी आर सेइंग इट एज कंप्लीट इडियट्स। हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं है, पर इट इज़ रियली फूड फॉर थॉट कि वो जो एक men are never satisfied with creating, they always want to create more. But ऐसी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल women who are all, जैसे स्नेहा खनवलकर है फॉर एग्जाम्पल, she has a daughter but she's also relentlessly making music and stuff. तो वहाँ पे वो I guess वो metaphor fit नहीं होता, but I see what you're saying. मतलब कहीं ना कहीं इस बात में मुझे कहीं ना कहीं लॉजिक लगा कि सबसे बड़ी क्रिएशन इंसान आर्ट फील्ड में क्या कर सकता है, लेकिन वो कोई इंसान एक बर्थ देकर वो अपनी क्रिएशन वाली जो भूख होती है, वो चीज़ होती है, वो वहीं पर। यहाँ पे सब लोग अपना वीर्य व्यर्थ कर रहे हैं डेली हिला के। मैं क्या बोलूँ यार इस नहीं मतलब अगर ये चीज़ हाँ बताओ भाई, आप बताओ। कहते हैं यार कि मतलब कि इतने काफ़ी सारे मतलब कि खून को पूरा सैचुरेट करने के बाद, बार बार प्योरीफाई करने के बाद वो चीज़ बनती है। तो आप उसे अगर बहा रहे हो तो देयर आर मैनी थ्योरीज। एक किताब है, कॉन्ट्रोवर्शियल किताब है, कॉल्ड द मल्टी ऑर्गेजमिक मैन। या तो वो डेविड डेडा ने लिखी है, किसी और ने लिखी है, जो बिल्कुल फुल फ्लेजेड लाइक डेविड डेडा डेडा नहीं है ये, गुजर वाला गोत्र नहीं है डेडा, ये डेडा है। कौन सा डेडा नहीं है ये, डेडा है, ड नहीं है भाई तूने साले अदाना लवर।
तेरे को पता है डेढ़ आधाना की कहानी क्या है वैसे? क्या? दिस इज अ गुजर फोक टेल दैट आई थिंक यू विल एंजॉय. सो दिस इज, अब ये कितनी सच्ची है ये तो आपको पता है. ओरल हिस्ट्री कितनी सच्ची होती है तो कोई नहीं जानता, लेकिन ओरल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रस भरा होता है. हाँ बिल्कुल. ठीक है. तो कहानी ये है कि पहले थे 2, फिर उनमें हुई लड़ाई. अच्छा, डेढ़ा और वो पहले था नंबर 2. अच्छा. ठीक है, उनमें हुई लड़ाई. हाँ. तो फिर एक ने बोला भाई हम तो 1.5 लेंगे, तो वो 1.5 बन गए. जो बच गया वो आधा आना था. अब तू ये सोच, दिस इज ऑल्सो लाइक अ कॉमेंट ऑन ओरल हिस्ट्री, कि वॉज दिस डेलिबरेटली मेड इन द प्रेजेंट टू मेक सेंस ऑफ द पास्ट, या फिर ये ऐसी कहानी थी जो चलती आ रही है आगे? ये हम बता नहीं सकते. ये कोई हमारे जैसा ही होगा. हाँ. जिसने एकदम भाई रात को नींद नहीं आ रही होगी तो सोचा होगा. हाँ. और इसके अंदर हो सकता है कि कोई उनकी लड़ाई देख रहा हो कि मैं तो अपना बढ़ाऊंगा बढ़ाना. हाँ. तो मे बी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. मैं इन लोगों के पेच कस दूंगा, कसाना. हाँ. वो कुछ भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल. हम धारते हैं शेर की तरह, बब्बर शेर. हाँ. ये क्या है, ये इसकी क्या कहानी है कोई जानता नहीं है. बट बिकॉज द फील्ड इज ओपन, यू कैन मेक वट एवर यू वॉन्ट. एंड इफ यू बिलीव इन इट स्ट्रांगली इनफ, तुम्हारे आगे वाली पुश्ते जाके उसी चीज पे मतलब वो कर देंगे, भाई हम ये हैं. हाँ. देख लो भाई कैसी माया है भगवान की. भाई कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब अपने सरनेम से बहुत अटैच्ड होते हैं और वो वैसी पर्सनैलिटी बनाते हैं. जैसे कि तू नहीं है. हाँ. तो एक्चुअली मैंने अपने सरनेम के साथ बहुत खिलवाड़ करा है एक तरह से. अच्छा. मैं ओरिजिनली चौधरी लगाता था. ओके. बिकॉज हमारी जॉइंट फैमिली में सभी बच्चे थे, तो फिर हमने कहा एक चौधरी यूनिफाई कर देते हैं. फिर इवेंचुअली हमने कहा अब हम कसाना करेंगे. हम कसाना ओरिजिनली कसाना ही है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट साउंडिंग सरनेम लाइक योर्स एज वेल. आई थिंक सम सरनेम्स आर रियली डिफिकल्ट एंड बोरिंग. हाँ, चौधरी यार वो चीज़ आ जाती है ना कि जेनेरिक सरनेम है चौधरी कुमार. हाँ. इवन वर्मा फॉर दैट मैटर का भी जेनेरिक सरनेम है. वर्मा एक्चुअली हमारे इसमें ही आते हैं सुनार में, जो बब्बर. हाँ. वर्मा, सोनी. हाँ. ये सब यही होते हैं. बब्बर सुनार होते हैं. हाँ. अच्छा, आई थॉट जस्ट ट्रेडिशनल जो पंजाबी माइग्रेंट्स होते हैं. नहीं, सुनार में आते हैं मतलब मेन. तो तू अपने फैमिली से कभी ये नहीं पूछता कि हमने अपना गोत्र वर्क क्यों नहीं आगे बढ़ाया? गोत्र वर्क इन द सेंस, गोत्र वर्क मतलब सुनार, इफ़ यू आर फ्रॉम द सुनार कम्युनिटी, आपकी तो आंखें 6x6 होनी चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि ये हीरा है क्या है. नहीं, मेरे पापा है ना. अच्छा. हाँ, मेरे पापा उसी फील्ड में अभी भी. ओह शिट. तो आपने फिर वो कल्चर नहीं अपनाया कि उस्ताद और वो वाला नहीं अप्रेंटिस करना अपने फादर के नीचे सुनारी में? नहीं, मैंने पापा राज बब्बर के फैन थे. भाई आप इस फील्ड में आ गए रीलर वाली. मैं समझ सकता हूं. रीलर इन द सेंस, रीलर कहीं ना भाई इसको ना वो लगता है दुर्व्यवहार हो रहा है इसके साथ. मैं इसको रीलर बोला. कॉल मी फिलोसफर. 30 सेकंड में फिलोसफी कर जाऊंगा मैं. अरे यार, रीलर एंटरटेनर बोल दो. ठीक है भाई, सॉरी. रीलर भी इन द सेंस, हाँ रीलर ठीक है यार. तेरे को रीलर से बुरी कॉनोटेशन मिलती है ना? नहीं, बुरी नहीं मिलती. पागलों का कोई गुंडा है रीलर. अरे यार, कोई बोले कि लड़का क्या काम करता है रीलर है, तो कितना बुरा ओ भाई, मेरी फोटो लेके जा रहे हैं, पीछे लिखा ओ भाई, तभी तो मैंने बनाया क्योंकि वो उसमें ह्यूमर भी इंसल्ट भी दोनों चीजें हैं. हाँ, ये है. ठीक है, और मजे ही उसमें आते हैं. क्या करते हो भाई? रीलिंग का काम है हमारा. डेली रीलिंग करते हैं हम, मछुआरे हैं हम कंटेंट के भाई. अब जब रील में फंसा लेते हैं ना अपने हुक के, हाँ हैं भाई, मछलियाँ यूँ आती है लाइक शेयर करते हुए. ये भाई बहुत अच्छी चीज़ है. मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा अजीब सा एक यूनिवर्स बन जाए जिसके अंदर जितने जाने माने रीलर है ना वो सब आए. अच्छा. पर मैं रीलर समझ नहीं पा, रीलर खुश है क्या नहीं है? तो आपके और जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, आपने उनसे बात? रीलर आलसी हैं, उन्हें लंबा कंटेंट नहीं बनाना है, वो छोटा बना के खुश हैं. और मेरे ख्याल से और जो रीलर है वो रीलर से काफ़ी कुछ बड़ा करना चाहते हैं रील्स से, आई गेस. एक्टिंग में बहुत देखा है. हाँ, एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर स्टैंड अप करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं. मेरे ख्याल से रील्स पे नहीं रहना चाहते. हाँ, सुना है मैंने भाई आजकल आप लोगों की रीचें बड़ी डेड हो रही हैं. रीचें चलती रहती, डेड ही रहती हैं. चलती रहती है. मेरी तो मतलब ठीक है. क्या ऐसे एज इन मतलब कोई होता है ना कि जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो कोई दोस्त यार आएगा,
अरे भाई ये तो देखियो नाच नाच के व्यूज ले जाते हैं तेरे, है नहीं। मैं कहा भाई प्लीज यार, ये मतलब वो चीज़ होती है ना, आपको वो सद्भाव वो देने आया है कि मतलब कि भाई देख इनकी तो हो जाती है, तेरे आते नहीं है। ठीक है यार, ठीक है। नहीं तो 10,500 पे कितनी रीच आती है वैसे, अगर एक अनुमान लगाएं? मेरी लास्ट जो अभी मैंने वीडियो डाली वो रीपोस्ट करी थी जो, उस पे अराउंड 45 के। भाई डबल ट्रिपल रीच है आपकी तो, 4 times ऑलमोस्ट। हाँ मतलब कम नहीं होती, फॉलोअर से ज़्यादा ही है। तो ये शेयरेबिलिटी पे डिपेंड करता होगा ना, कितनी बार शेयर हुई है। हाँ, और ये वाली तो कुछ ऐसी थी कि मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी, वर्टिकल में नहीं थी, तो ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया इंस्टाग्राम ने, क्योंकि वर्टिकल होनी चाहिए। तो ये पुरानी थी तो मैंने रिपोस्ट करी, तो इस पे अच्छे, इस पे ज़्यादा लाइक वो थे, शेयर्स थे ये डॉग वाली वगैरह से। बट स्टिल डॉग वाला इजोटेरिक ह्यूमर है, और वो ना मतलब आई थिंक जिन लोगों ने सीरीज परस्यू करी है ना, वो डेडिकेटेड फैंस के लिए है शायद। हाँ भाई, तो कैसा लगता है आपको? आपके 10,500 है, आपकी मतलब क्या छाती चौड़ी रहती है या नॉर्मल अपनी? नहीं यार, सही रहती है, मतलब कि ठीक है। मुझे लगता है कि इतना ठीक है, ज़्यादा कुछ ये भी नहीं कि मैं भाई ये फाड़ दूंगा वो फाड़ दूंगा। अब देखो भाई की चौड़। 620 के कैसे करे जाएं ऐसा रीलर? 620 के भाई करे जाएं, एक तो अब आप बिल्कुल वो छोड़ दो अपना कि आपको अपना एक अलग, आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग चाहिए, या फिर वैसा कुछ फैल जाओ पूरा, कुछ भी बनाओ ट्रेंडिंग पे, वैलेंटाइन डे पे बनाओ, पहले तो ऐलान कर दो कि आप सिंगल हो। और सिंगल लोगों की कैसे मरती है, तो आप कहीं ना कहीं एक कनेक्ट करो ऑडियंस के साथ। और फैल जाओ यार हर चीज़ पे, मतलब कि आपको फिर टारगेट बनानी है आपको 17 साल वाली ऑडियंस, 18 साल वाली ऑडियंस, जो बहुत ही मतलब कि कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है, ये भी हमारी तरह ही है। और फिर आप वैसे लग जाओ, बड़ा भाई टाइप ऑफ कल्चर, और लाइक रिलेटेबल, और बड़ा भाई इन द सेंस कि ये इसके साथ वही बीत रही जो हमारे साथ बीत रही है। अच्छा। इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारी रियल रियलिटी वो है या नहीं है। हाँ आई गेस, क्योंकि इसके अंदर मेनली चीज़ वो चलती है कि रिलेटेबिलिटी, अगर आपको फाड़ना है उसके अंदर तो व्यूज़ के अंदर या नंबर्स के अंदर। कैसे भाई, कंगी करके तू बिल्कुल शाकाहार लगता है, बिल्कुल डेडली डेंजरस। मतलब मैं तो अपने गाय भैंसों को बिल्कुल ना दूँ तेरे पास, मतलब तू ऐसा नरबख्शी लगता है, उनका चारा खा के खींच जाएगा। अरे भाई ये किसी रोल के लिए मैं रोल के लिए नहीं ऐसे नहीं भाई, वो कर लिया यार कंगी। नहीं, यू हैव अ गुड हॉलीवुड हाथ थ्रो स्टाइल गोइंग विद दिस हेयर डाउन। कौन था? कैरी ग्रांट? कौन था? कैरी ग्रांट? नहीं कौन था यार, पता नहीं मुझे। आई गेस वो यार पहले के जो कोई भी उठा लो ना, उनके सब सारे जो 60s वाले हैं, या पॉल न्यूमैन था आई गेस। पॉल न्यूमैन कुछ इज नॉट एक्टर था, एक्टर नहीं था, कुछ और करता था। हैरिसन फोर्ड था। वो पुराने जो थे ना, जेम्स डीन। हाँ जेम्स डीन, वो सब एक ही उस पे फ्लो में ऐसे बोलते थे। मेरे को शायद बोलना भी नहीं आएगा, पर क्या था पता नहीं यार, छोड़ आ नहीं रहा, लेकिन वो एक ही उसके अंदर वैसे बोलते थे कि फ्लो में वैसे उसमें। हाँ मैं समझ रहा हूँ वो ये भी जो मैंने 1 महीने मेथड एक्टिंग करी थी उसमें सीखा था। एक्टिंग के अंदर 3-4 वो होते हैं, जैसे अब जो ये ली स्ट्रासबर्ग वगैरह में जो सिखाते हैं, दैट इज मेथड एक्टिंग। लेकिन ये लोग जो करते थे, दैट वाज क्लासिकल एक्टिंग, दैट वाज ऑल अबाउट इमोटिंग। मतलब बजाय कि तुम्हें ऑर्गेनिकली जो एक्सप्रेशन आ रहा है, तुम इंस्टेड उसके अगर तुम्हें उस सीन के अंदर रिक्वायर्ड है खुश होना, तो तुम समझ रहे हो, वो उस जेस्चर्स और उसके ऊपर है, इमोशंस के ऊपर। तो ये सब क्लासिकल एक्टर्स पहले तब शायद पर्सनैलिटी बिकती थी। मतलब थोड़ा वन डायमेंशनल होने का स्कोप ज़्यादा रहता था। है ना? जैसे मैंने गहराइयाँ देखी नहीं है, लेकिन लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं उसकी आजकल की। बड़ी वन डायमेंशनल पिक्चर है, अजीब से कैरेक्टर्स हैं, a lot of it is going on. I don't know who the fuck is watching this film. Like why are people still watching mainstream Bollywood? I don't get it. मुझे तो लगा कि Amazon वालों ने इसलिए पैसे दिए क्योंकि वो उनकी ब्लू थीम के साथ मिल रही थी फिल्म। मे बी क्योंकि जैसे वो दिखाते हैं उसके अंदर एड के अंदर, तो वो एक वैसे ही वो है कलर टोन उसका भी वही है, और लास्ट में वो Amazon प्राइम का वो दिखा देते हैं। देखो पाडुकोन जी जो है ना, उन्होंने कर लिया एक्टिंग, अब हो गया उनका मेरे ख्याल से। यार मुझे तो सही, मैं तो भाई अभी भी कहीं ओम शांति ओम की कोई आ जाती है ना वीडियो वगैरह, तो मैं सेंटी हो जाता है, देख लेता हूँ, क्योंकि वो ऐसी वो भाई पहली पिक्चर आई गेस जो मैंने ध्यान से देखी होगी। और अपने आप में बहन जो अलग ही पिक्चर थी, मैं तो भूल भी गया क्या प्लॉट था उसका, मरमुरा जाता है ना शाहरुख खान उसमें।
मर जाता है दूसरा जन्म होता है उसका। रिमेंबर वीर ज़ारा? मेरे को प्रीति जिंटा वाली। पूरी याद नहीं, पर हाँ वो अच्छी थी। प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते हैं शाहरुख खान को, उसको प्यार हो जाता है पाकिस्तानी लड़की से, फिर वो जेल में रहते हैं। तो वो नेवर एंडिंग लव के बारे में है, जहाँ पे ना शाहरुख खान शादी करता है ना वो करती है। फिर बुढ़ापे में उनकी यूनाइटिंग होती है एक जर्नलिस्ट के थ्रू, एक मॉडर्न जर्नलिस्ट के थ्रू। ये मतलब कि तेरी कौन सी पहली फिल्म थी जो तुझे लगा कि भाई हाँ ये याद है मुझे, ये देखी थी पूरी? मैंने सबसे पहले सिनेमा हॉल में हंगामा पिक्चर देखी थी। सिनेमा हॉल में? मैंने सिनेमा हॉल में सबसे पहले देखी थी बंटी और बबली। ओ दोनों बहुत अच्छी पिक्चरें हैं। हाँ बंटी और बबली यार, क्या वो सीन याद है? पंकी नगर और फुर्सतगंज, दो यूपी के शहर बना रखे हैं, पंकी नगर और फुर्सतगंज। और अभिषेक बच्चन एक फेल्ड स्टार्टअप टाइप का बंदा होता है नल्ला कि वो मतलब उसके अंदर ऐसे होता है कि उसके घर वाले कहते हैं कुछ कर ले, फिर वो बोलता है कौन है ब्रो, वो उसका फादर भी राज बब्बर होता है। राज बब्बर उसका फादर होता है। यस आपके ताऊजी, आपके ताऊजी जो है हमारे ताऊजी को शाउट आउट। प्रतीक बब्बर आपके भाई है ना? बात नहीं होती पर estranged brother हो जाता है ना यार, फिर जब एक सेम ही फील्ड में हो रिश्तेदार तो थोड़ा कंपटीशन आ जाता है। अबे देओल वर्सेस सनी देओल वाइब्स। या पर उसमें वो पंकी नगर में शावर का हेड लेके आता है। दैट इज द ओपनिंग सीन ऑफ द फिल्म। उसके बाप चिढ़ रहा होता है कि यार बेंचेस में पानी नहीं आ रहा, कैसा हरामी है तू। वो टीटी होता है। they tried bringing Bunty Bubbly 2 with Saif Ali Khan. Not a good combo. और उसके साथ चतुर्वेदी जो गहराइयां में भी आई, सिद्धांत चतुर्वेदी। सिद्धांत, हाँ। अच्छा ये सब है उसमें। सीक्वल्स आर सो हार्ड। नहीं कौन है? सीक्वल्स आर हार्ड टू एग्जीक्यूट यार। वो चीज़ होती है ना, अब जैसे शक्तिमान का बन रहा है तो I've heard। हाँ शक्तिमान का इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में ऑडियंस है। आई गेस इंडिया की जो ये नंबर्स है ना इंडिया में, यही चीज़ों को खींच के लाते हैं हर चीज़ में। भाई यार नॉस्टैल्जिया ना हमेशा ही चल जाता है। समझ रहा है? बिकॉज अब सडनली जिन लोगों ने भी शक्तिमान देखा है, चाहे उनका कुछ भी ओपिनियन हो, वो एक बार तो थिएटर चले ही जाएंगे अपना, फिर ताकि वो रिव्यू दे, अरे यार पुराने वाली बात नहीं है। बट वो इट डजंट मैटर कि वो रिटेंशन होती है नहीं है। इट मैटर्स यू सेल टिकट्स और लाइक यू। वही अगर आप टिकट बिक गई तो आप मतलब घुस गए ना उसके अंदर, भले ही आप 1 मिनट बैठो या 2 मिनट तो बिक तो गई ना। लेकिन ये है कि अगर आप पसंद ना आई तो मेरे ख्याल से भाई, लेकिन उसका फैंडम जो था उसका फैंडम अलग ही लेवल का था भाई उसका। बच्चे छत से कूद जाते थे कि शक्तिमान बचा। मैं 1-2 अंकल्स को जानता हूँ जिन्होंने सुपरमैन की एक्टिंग करके, भाई क्या माइक में कोई दिक्कत हो रही है क्या? हिल रहा है? नहीं हाँ वो इधर उधर हो रहा है बस। सॉरी भाई, थोड़ा ये ना टोपा है इसका, ठीक है। आप थोड़ा टेढ़ा होके बैठ जाओ, जैसी आपकी इच्छा। हाँ ठीक है, अब है ना? आप मैं इधर देख लेता हूँ, आप इधर देख लो, ऐसे बात करते हैं जैसे। देखा है जैसे कभी सोफे एक तरफ 2 लोग बैठ जाते हैं, कितना मुश्किल होता है बात करना। देखा है ना? ऐसे सोफे के ऊपर एक हाथ रख के ऐसे बात करनी पड़ती है। वो आमने सामने नहीं बैठते। मैं कल किसी के यहाँ गया था, वो मेरे साथ ऐसी, तो मैं फिर ऐसे बात कर रहा था उनसे, वो मेरे से ऐसे बात कर रहे थे, और हमने बहुत देर तक मेंटेन करा ये। फिर हम बाहर चले गए। भाई आप मेरा इंटरव्यू लो, आप कह रहे थे मैं तेरा दोस्त कास्ट करता हूँ। हाँ भाई, तो विनम्र कसाना जी बताओ भाई बताओ। तो आप बताइए कि आपकी फरीदाबाद में आपकी ब्रिंगिंग कैसी रही? ब्रिंगिंग ऑफ व्हाट? अपब्रिंगिंग। उफ, आई थॉट यू वर गोना से डाउन ब्रिंगिंग। नहीं ब्रो, वो देखा नहीं टॉम एंड जेरी के अंदर स्टॉर्क लेके आती है बच्चा? हाँ ऐसा ही मेरे को स्टॉर्क लेके आई थी यहाँ पे। अच्छा ठीक है। और उन्होंने मेरे को कनाल उसमें नहर में डाल दिया था। मेरे माँ बाप ने मेरे को टॉक्सिन्स और झाग के अंदर से, जैसे वो झाग और टॉक्सिन्स दिखते हैं ना यमुना में, ऐसे एस्यू करा था। मेरे ऊपर एसिड अटैक विक्टिम्स वाले निशान थे। फिर उन्होंने खुफिया टेक्नोलॉजी लेके मेरे को बचाया। तो ऐसे मेरा वो हुआ जैसे लोग ऐसे। उससे एक और डिविएशन में बोलना चाहता हूँ। तुम देखा कि एक ऐसे तू तो यार एक्चुअली ओनली चाइल्ड है, तो मैं तो फिर वो सिबलिंग वाली बात फिर रिलेट नहीं कर पाएगा। पर एक तरह का प्रहार ओल्डर सिबलिंग्स यंगर सिबलिंग्स पे करते हैं, बाय सेइंग कि तेरे को तो मंदिर के नीचे उठाया था, तेरे को 2 रोटी में खरीदा था। भाई आज भी काफ़ी 2009 वाला ह्यूमर है, बट अभी भी नहीं। आप आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपके बड़े भाई बहन करते हैं आपसे ऐसा? आज भी जलती है बच्चों की। क्योंकि जो छोटा होता है ना, अंदर से इनसिक्योर होता है वो। अच्छा, उसे लगता है मैं प्यार से वंचित रह गया, शायद मैं ना दूसरा नंबर पे पैदा हुई हूँ, मेरे में इतना कैलिबर नहीं है। तो अगर बड़े को वो नब्ज मिल जाए ना
तो वो पूरी ज़िंदगी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है और उसकी सेल्फ एस्टीम नीचे गिरा सकता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। बट भाई अपब्रिंगिंग सही थी यार। देख भाई, एक दूर का स्कूल MB नराबली हिल्स वहाँ रहता था, बस में बैठ के बहन से बीमार रहता था मैं बहुत ज़्यादा। मतलब स्कूल में वो नहीं होता रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता आपने कितने दिन मिस करे हैं। तो मैंने भाई एक टाइम ऐसा आ गया था, एक साल में 60% स्कूल डेज मिस करे थे, इतना बीमार रहता था मैं। अच्छा। फिर एक सर्टन एज के बाद आके 4th 5th में आके मेरा बिल्कुल रिवर्स हो गया इम्यूनिटी, एंड आई स्टॉप गेटिंग सिक। फिर मैं AP से फरीदाबाद में आ गया, यहाँ था। अब वही होता है भाई, स्कूल जाओ बहन चो, गर्मी में बैठो बहन चो, पसीने को अपने हटाओ तो काला गंध होता है, ऐसे गंदे संदे और रखे होते हो टैन। वहीं पे डेस्क पे आप हेड डाउन करके बैठे हो। हाँ वो जो उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उसके अंदर जो दुनिया भर के कीटाणु, ठीक है, शार्पनर डस्ट, पेंसिलों का मैल, इरेजर का मैल, उसका गत्ता फट रहा है डेस्क का। प्रकार से यूं कर रखा लोगों ने। तो वो सब मुंह पे लगता रहता था, ठीक है। AC थे नहीं हमारे स्कूल में। अच्छा। मैं पंखे चलते थे, कभी चल रहे कभी नहीं चल रहे। पसीने में ना मैं हॉट लगूं ना कोई लड़की हॉट लगे, क्योंकि सभी पसीने में होते रहते थे। तो भाई, और भाई ये था, देखो एक टाइम में मैं गुजरों वाले गैंग में भी था कुछ समय तक, तो मैंने फिर बुलिंग वुलिंग में भी पार्टिसिपेट कराया है। कराई भी है, करी भी है। अच्छा। ठीक है। और मतलब पूरा ऐसे जातिवाद टाइप की चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो गया एक साल के लिए। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत चीज़ें हैं और मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो रहा हूँ। बाकी स्कूल में अच्छा स्टेलर बच्चा था, अपनी पढ़ाई करनी आती थी मेरे को, पर 9वीं के बाद ना मेरा पढ़ाई से बिल्कुल बन उठ गया। मेरा इंटरेस्ट आ गया हुक्का पीने में, ठीक है, ऐब करने में, नाइट आउट करने में, और मैं फिर वो उसको मैं एक्सटेंड करके और गलत कामों में पड़ गया 11th 12th तक। यार मैंने ना 9th क्लास, मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मैंने 9th क्लास में बच्चे ऐसे देखे हैं जो भाई इतने ब्रिलियंट थे ना पढ़ने में, 9th के बाद पता नहीं क्या हो गया उन्हें। भाई आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, आदमी ना गुलामी कर करके थक जाता है, चाट के टीचरों की रूल्स पालन कर करके। तो ये एक आदरणीय बच्चे का जो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है। यू आर नो लॉन्गर एन आदर्श बालक, यू आर बैंड माँ चुदाएं सबके सब, ये सब चूती हैं। काफ़ी जल्दी पता चल गया यार। है यार। और मतलब पता है क्या होता है ब्रो, बिकॉज देख मैं ना 9वीं से 12वीं, मतलब 9वीं से 11वीं तक टीचर से सुना है तुम बड़े अच्छे हुआ करते, तुम खराब हो गए। उनकी डेफिनेशन में ना, इन देयर आइज, आदमी की एक्सप्लोरेटरी अर्ज को स्कूल मार देता है 9वीं क्लास में। जैसे भाई तू एक एग्जाम्पल सोच, जैसे ना घर से ही परमिशन नेगोशिएट करना किसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ है, वो जो बच्चे अर्ली एज पे वायलेशंस करते हैं, परमिशंस तोड़ के भागते हैं, वो आगे जाके अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो प्ले बाय द रूल्स। मैंने देखा है ना, अब मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे, नथिंग अगेंस्ट देम, जो मेरे स्कूल में टॉपर्स थे, जो 12वीं तक एकदम स्ट्रेट एज रहे, फिर वो 25 साल की एज पे जाके पहली बार ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनके जो अभी वो डाउनवर्ड ग्राफ है ना, वो अब शुरू हो रहा है। हमारे हो के खत्म भी हो लिए, वो चीज़ होता है, ये बेनिफिट है। मतलब उन्हें वही चीज़ होती है ना यार, कि वो मेंटेलिटी वाली, कि कोई किसी और पे डिपेंडेंट वाली चीज़, क्या चीज़, हमें कोई हायर कर लेगा, किसी और के वो कर लेंगे, किसी और के अंडर काम कर लेंगे। वो चीज़ काफ़ी अगर पहले खुल जाए कि यार मैं खुद कर सकता हूँ, मतलब फाड़ सकता हूँ। नहीं, जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत अच्छे लोग भी जॉब करते हैं, मैं कह रहा हूँ इन द सेंस। हाँ, वो चीज़ आ जाती है ना कि परमिशन वाली, जो वो एक आगे जाकर। हाँ, तो मतलब देखो, पेरेंट्स हर तरह के होते हैं, बहुत अब्यूसिव पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्रीडम आपके हाथ में होता है, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कितना ले सकते हो। टीचर से, पेरेंट्स से, वो आपके ऊपर होता है, तो कोई और नहीं सिखा सकता। एक दो बहनचो स्पीच विच दो स्कूल में डिबेट करो, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अनलॉक होंगी, डिप्लोमेसी करना सीखो। मोस्टली बच्चों की दिक्कत क्या होती है, वो ना बहनचो सीधा ही अटैक करते हैं, पेरेंट्स के साथ अटैक का गेम नहीं चलता। एज अ किड यू हैव टू लर्न टू बी डिप्लोमेटिक, केयरफुली नेगोशिएट योर फ्रीडम वन बाय वन। अरे नहीं यार, 8 नहीं 9 तक आ जाऊंगा, ये वाली बात है। मैं तो नहीं आ रहा, इट्स अ बैड स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको ये गेम लंबा खेलना है। काफ़ी मतलब जल्दी पता चल गई थी ये बात। हाँ यार, मैं तो भाई बहुत डिप्लोमेटिक था, बहुत डिप्लोमेटिक। मैं झूठ भी बहुत बोलता था, अब नहीं बोलता, बहुत झूठ। मतलब वैसे कि अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं ये करूँगा, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मतलब बहुत तरह की चीज़ें, जैसे मैं कभी समाज का, मम्मी देखो यार वो लोग भी तो कर रहे हैं, और आप समझो ना, तो वो लोग अलग हैं, ये अलग हैं, ऐसे फिर रिस्पॉन्स आना। फिर या फिर यार मेरी ना अब ये एज हो गई है, और सुनो यार प्लीज़ आज मेरे को करने दो। मतलब मेन जो मेरे को लगता है ना, बच्चे जो अपने घर का फ्रीडम नेगोशिएट नहीं कर पाते ना, वो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, वो गेम समझ नहीं पाते गेम क्या है।
ऐसी देखो मेरी मान्यता, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हो वो आप बता सकते हो बेहतर। सही है यार, मतलब मेरे ख्याल से जो स्कूल में फाड़ते हैं वो एक मतलब कि पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के अंडर वो आ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से बाहर जाकर शायद कुछ दिक्कत कुछ लोग पूरी जिंदगी इंस्टीट्यूशन की छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं, दैट्स ओके, बट वो स्कूल से, कॉलेज से, बैंक से, वो मतलब इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही ऑपरेट कर सकते हैं। उनको एक जो रिस्क टेकिंग या केओस जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है ना, वेयर यू आर आउटसाइड द बाउंड्रीज, वो उन लोगों से हैंडल नहीं होता, जिनको रूल्स, क्लियर अथॉरिटी फिगर्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये जो नए नए क्रिएटिव फील्ड्स आ रहे हैं, अनलेस यू आर साइंड अप टू अ ब्रांड और एन एजेंसी, ये बड़े ही मतलब एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल चीज़ें हैं। इंडिविजुअल क्रिएटर जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे तू है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और भी है। अभी तूने शार्क टैंक देखा है? हाँ, मैंने कुछ एक एपिसोड देखा। एक एपिसोड भाई, आपने रील तो ऐसे बना दी जैसे आपको सब आता है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो? मैंने अमेरिका वाला देखा था ना। अच्छा, अमेरिका वाला कैसा था? मतलब यार अमेरिका वाला मेरे ख्याल से वो काफ़ी पहले शुरू हो गया था, और उसके अंदर काफ़ी ब्रूटल दिखाते हैं शार्क्स को, एक दूसरे के साथ मतलब आपस में लड़ाई करते हैं। आपस में मतलब कि मान लो कि जैसे एक डील आई है साथ में, तो एक शार्क जो उसके अंदर बोल रहा है कि मैं आपको इतना दूंगा, और एक दूसरा शार्क उसे साथ में मिला लेता है कि हम दोनों इस पे करेंगे, और उस बंदे को डिजिटल वर्ल्ड का भी मतलब पता है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का। तो भाई बंदा वो काट कर, जो जिस बंदे ने पहले डील होती है वो उसको साथ में ले लेता है कि इसने, मतलब ऐसे मेरे ख्याल से सेम यही है, इंडिया वाले में भी यही है, लेकिन वो शायद 2008 से चल रहा है। हाँ, तो वो पुराना है। मतलब अब तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि इस वाले शार्क टैंक के अंदर कितनी सारी कंपनीज ऐसी थी जो प्राइमरीली डिजिटल थी। 2008 वाले के अंदर आई थिंक इट शुड हैव बीन लेस। हाँ, मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट भी थे जो मतलब कि फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह भी थे, और कुछ एक उसके अंदर वो आई थी, क्या कहते हैं, अच्छा लगा था कि 2008 में भाई उन्होंने सोचा कि जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स फॉर टॉयज़, कि मतलब कि जैसे आपका कोई बच्चा है तो उसका मन भर जाता है खिलौनों से, तो हम आपको हर महीने नए वो खिलौने देंगे, आपको पुराने वाले पैक करके तो हमें वापस करने, नए आपको देंगे, और आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो किसी और के उत्तरायण बन जाएंगे पुराने खिलौने? नहीं, वो उसको मतलब बाहर जाके सैनिटाइज वगैरह करके किसी और को दे देंगे। ओह क्रेजी। हाँ, मतलब भाई तेरे को नहीं लगता बच्चे खिलौने तोड़ते ज़्यादा हैं? ये हाँ, मैं तोड़ता था, मैंने बहुत तोड़े। हाँ, बहुत तोड़े हैं मैंने, बट वो एक वो रहती है ना कि है क्या इसमें, मोटर निकालो पहले इसकी। भाई तूने देखा है हर आदमी कितनी रिमोट कंट्रोल कारों को तोड़ ले, मोटर वो लोड़ों से निकलती है, छोटी सी। अरे भाई भाई एक टाइम पे पता जैसी, भाई एक टाइम पे जैसे वो होता है ना मोटर, वो एक करेंसी थी दोस्तों में। अरे कि उसको दे रहे हैं और वो हमें दे रहा है, कि मतलब वो कोर था भाई खिलौनों का, और उसे हम मतलब वो कर रहे हैं। वो जैसे ट्रांसफॉर्मर्स में जो उनकी मेन बहनचो चिप होती है ना, जिनसे साइबरट्रॉन चिप, जिनसे उनका सारा काम चलता है, हाँ, वैसे हम वैसी मोटर थी। लेना देना कर रहे हैं भाई। वो बहुत वियर्ड चीज़ थी। तुमने देखा हर गाड़ी का प्लास्टिक का ढांचा, हाँ, उसके अंदर उसका अगर रिमोट कंट्रोल गाड़ियों की बात करें तो एक वो लंबा सा एंटीना जिसमें 3 वो होते हैं, पहले इतना लंबा होता है, फिर इतना लंबा होता है, फिर इतना लंबा हो जाता है, वो रिमोट के साथ ठीक है। उसमें एक डायल होता है ऊपर जाने के लिए, एक होता है राइट, ठीक है। अब गाड़ी के नीचे आते हैं, तो गाड़ी के नीचे बैटरी सब सेम टाइप की लगती है, वो जो रिचार्जेबल बैटरी टाइप की होती है, ठीक है। HW लिखा होता है, HW लिखा होता है, या तो वो प्लास्टिक में पैक होती है, ठीक है, 3 सेल जैसे रिचार्जेबल पैक्ड होंगे, या वो जो वो वाली नहीं होती, क्यूबॉइडल बैटरी होती है, जो क्यूबॉइड की शेप में होती है बैटरी, सर्कुलर सेल नहीं, वो 4 लगी होती हैं हरी पन्नी में, हाँ, तो वो क्यूबॉइडल होती है। उसका एक हल्का सा गाड़ी के अंदर से नीचे ही उस तरफ तार निकल रहा होता है जिसमें वो जुड़ जाती है, प्लास्टिक का वो करके ऐसे। गाड़ी के नीचे एक और चीज़ होती है, गाड़ी के टायरों की अलाइनमेंट चेंज करने वाला। ये मैं बहुत स्पेसिफिक जा रहा हूँ, हर गाड़ी में नहीं होती। व्हाइट कलर का होता है, ऐसे ऐसे करने वाला। हाँ, व्हाइट कलर का एक डायल या ब्लैक कलर का डायल होता है, तो अगर तुम उसे लेफ्ट घुमा दोगे तो गाड़ी परमानेंटली लेफ्ट ही जाएगी, चाहे तुम कुछ भी करो रिमोट से, और राइट घुमा दोगे। अच्छा, इन गाड़ियों में क्या सिस्टम है, थोड़ी देर चलाइए टूट टाट जाती हैं ठोक पिट के, जो 600-700 रुपए की आती हैं, अजीब अजीब, ठीक है। एक गाड़ी आई थी, मुझे याद है, रिमोट कंट्रोल कार, पता नहीं तूने ली थी नहीं ली थी, ये उल्टी भी हो जाती थी, ये स्टंट करने वाली, ये घूमती भी थी ऐसे ऐसे, आगे वाले टायर क्यों घूमते? हाँ, वो वहन जो एक्रोबैटिक गाड़ी थी, ली थी। वो मुड़ती नहीं थी ऐसे, वो ऐसे ऐसे आगे वाला टायर उसका ऐसे घूमकर, पंखे की तरह घूमकर फिर मुड़ती थी। हाँ, वो रिवॉल्व हरे कलर में आती थी। हरे में मैंने सिल्वर कलर की ली थी। अच्छा। और उसके अंदर
उसके चारों टायर पास में लगे होते हैं बहुत। हाँ, उसके पीछे एक दो ऐसे वो टायर लगे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊपर करेक्ट दो- करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ, और वो सामने से केकड़े की तरह होती है, ऐसे खुली हुई आधी सी, मतलब इट्स अ वेरी, क्योंकि उसका मेन सीन है, तुम उसे घुमा सकते हो ऐसे 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 ऐसे, वो खुल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या क्या आधुनिक टॉय आए थे बहन जो। तुझे याद है हॉट व्हील्स के अंदर, हॉट व्हील्स क्यों मशहूर था बच्चों के अंदर? तेरे हिसाब से तेरी क्या साइकोलॉजी है? मेटल था भाई उस। अब भाई ये क्या बात नहीं, चलो मैं मान गया प्लास्टिक की गाड़ी से ऊपर ये प्लास्टिक बेनिफिट है। और वो कहीं ना कहीं वो एक रियल टच भी देता है आपको, हाँ कि असली मेटल की भारीपन आता था। जैसे मतलब बेब्लेड्स जो भारी होते थे, तो उनके ज्यादा मजा आता बजाय वो 250 रुपए के लोड वाले हाँ, चाइनीज वाले। हाँ, 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 हाँ हाँ हाँ। तो ये हो सकता है। और क्या था? मेरे को ऐसा लगता है हॉट व्हील्स की गाड़ियों की स्पेशलिटी थी कि भाई उनके साथ आते थे लॉन्चर। हाँ, क्योंकि आप अगर दूसरी गाड़ियों को देखो तो वो सब गाड़ियाँ आप हाथ से चलाते हो, या ऐसे ये गाड़ी के पीछे ये उंगली ऐसे मारते हैं आगे करने के लिए। एक और मेरे को फिजिक्स की चीज़ पता लगी थी, या पानी अगर मारो ना गाड़ी के पीछे तो वो आगे चली जाती है। मैंने बहुत चुतियाबंदी करी है। पर लॉन्चर, एक वो नहीं आता था हरिद्वार वगैरह गए कभी बच्चों? हाँ हाँ, तो एक वो आती थी बोट, जिसे वो जलाकर पता नहीं कुछ वो चलती थी, वो स्टीम वगैरह बनती थी। हाँ 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 भाई कितना गहरा थ्रोबैक दिया तुमने है यार। ना? वो तो भाई काफी देसी टॉय था वो। बहुत ही ज़्यादा देसी टॉय था वो। हाँ, बट ये जो ये इनमें क्या था, लॉन्चर की स्पेशलिटी। अब जैसे गाड़ी के सामने एक सिंगल आप वो हॉट व्हील्स का ऑरेंज कलर का ट्रैक लगा दो, ट्रैक आते थे ना इसके छोटे छोटे जोड़ने वाले, अगर आपने कभी सेट खरीदा हो, ठीक है, तो उस सेट से आप कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कर्व्ड ट्रैक मिलेगा आपको, ऐसे घूम कर जा रही है, घूमने वाला ट्रैक मिलेगा। तो लॉन्चर में खासियत थी, आप उसे पीछे पहले लोड करो फिर अनलोड करो, तो गाड़ी बहन से छूटते ही निकलती है। हाँ, उसमें इतनी स्पीड होती है वो पूरा ट्रैक करके वापस आ जाती है। हाँ, 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 हाँ। फिर हॉट व्हील्स ने एक, तेरे को स्वॉम्प बीस्ट याद है? स्वॉम्प बीस्ट नहीं। नहीं, तूने हॉट व्हील्स से कम खेला है। हाँ, मैंने हॉट व्हील्स की रेड कर दी थी। हॉट व्हील्स ने एक आधुनिक लॉन्चर निकाला जिसके अंदर ना घूमते हुए टायर हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे लगे हुए हैं टायर, अच्छा और वो घूम रहे हैं। तो गाड़ी उसके अगर बीच में आ जाएगी ना, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, जैसे समझ टेनिस गया? बॉल निकलती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा इन्होंने इस चीज को इजाद करा था, और इसके आसपास ट्रैक बना हुआ है पूरा स्वॉम्प बीस्ट का। अच्छा अच्छा। स्वॉम्प बीस्ट एक इन्होंने एक एंटागनिस्ट टाइप का कैरेक्टर बनाया है, जो मतलब एंचो वही है, वो उस पे गाड़ी मार के उसे गिराओ, ऐसा कुछ। हाँ 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 हाँ। भाई आपको सब तो पता है यार। अरे जहाँ से तक कहाँ ही चले जाएंगे यार। हाँ, तो वो दलदल का प्राणी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो यूं कुछ कुछ अपनी गंदी बातें बोलता रहता है, जो प्री रिकॉर्डेड बातें नहीं होती कि मैं गाड़ियाँ खत्म कर दूंगा ऐसे जो, और वो घूमता रहता है ऐसे ट्रैक पे। अच्छा। अब आपकी गाड़ी डिरेल भी हो सकती है अगर उसका हाथ पड़ गया ना, आपकी गाड़ी ट्रैक में घूम रही है, डिरेल हो जाती है। 3-4 बार ऐसे करके अगर आपने सही जगह गाड़ी ने हिट कर दिया तो स्वॉम्प बीस्ट किसी टाँट पे जाके लगती है, स्वॉम्प बीस्ट ऐसे टूट जाता है। अच्छा, और बच्चे खुश, बच्चे खुश बहन तो पर वो जो लॉन्चर था भाई, उसमें लगते थे सेल, पता है कौन से? मोटे वाले गोल। एक मोटे वाले गोल सेल आते हैं ना जो बड़ी टॉर्च में लगते हैं। अच्छा, वो लगते थे 2-2 भाई, वो नहीं चलते 2 घंटे भी। अच्छा। बेंचो उसकी बस घर वालों से, भाई सेल दिला दो प्लीज, सेल दिला दो मेरे को खेलना है उससे। अरे नहीं, जैसे छोटे वाले पतले वाले सेल ना, वो तो बच्चा खुद भी ले ले, लेकिन मोटे वाले मम्मी लेने हैं वो कुछ उसमें कुछ ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है कि मैं पर्सनली बाय नहीं कर सकता। वो पर्सनली नहीं, कम से कम 2 लोग जाकर तो लेंगे। बेंचो यार, हमारी जिंदगी में सेल का कितना बड़ा रोल था। पतले वाले तो मैं पूछते नहीं थे, हाँ, ये नहीं ले। AA, AAA अनसुपरवाइज्ड एडल्ट, हाँ, जैसे ही वो मोटे आते हैं, मोटे आ या वो रिचार्जेबल बैटरी वाले आपको, और या फिर वो सिंगल जो एक सिंगल गोली आती है, कौन सी? दवाई की गोली, दवाई की गोली वाला सेल होता है जो 3 लगते हैं साथ में। नहीं हाँ समझ रहे हैं, बहुत ही छोटा सा दवाई की गोली, आज भी आता है। उसके अंदर लगते थे धूम मचा ले धूम मचा ले, उसके पीछे लगते थे फोन में, धूम मचा ले। अरे बारबी वाला फोन जो आता था। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर प्लास्टिक निकालना पड़ता है आपको, फिर ही वो चलता है। भाई छोटा बच्चा अपने पापा का वो कच्चा पहन के जा रहा है दुकान पे बाय करने। यार भाई ये तेरा खास कंटेंट किंग है, पापा का कच्चा वाला। पापा के कच्चे में कोई यार, छोटा बच्चा वो कह रहा है कि मैं परमिशन नहीं ले सकता, तो कोई बात नहीं, अब मुझे उठानी तो है जिम्मेदारी। तूने कभी अपने मुंह पे स्केच पेन से मूंछें बनाई हैं एज अ किड? शायद, पर मेरी जल्दी आ गई थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तेरी छूट से ही आ गई थी? मेरी 9th में आ गई थी आई गेस। फुल इतनी नहीं, मतलब कि इतनी नहीं, मतलब जैसे चिनफस आ जाती ना थोड़ी थोड़ी, तो हाँ चिनफस ब्रो, बहुत समय लगता है यार अच्छी दाढ़ी वाली। मेरा मतलब यार
हाँ खिलौना का कह रहे थे ना, खिलौना का मेरे यार जो जो होते थे ना कि बैटमैन का वो एक्शन फिगर है, मतलब वो भाई उसके हाथ पैर खुद ही आप मोड़ रहे हो वैसे हाँ करके। हाँ वो मतलब मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था तो पर्सोनिफायर है शुरुआत से। शायद कि अभी तो एक मेरे पास शायद अभी भी पड़ा हुआ है कि जो पुराने वाला नहीं था एक्वामैन, हाँ 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 ब्लॉन्ड था, ये वाला नहीं जो अब बना है, हाँ, ये खाल नहीं, ड्रोगो बनाया जो। नहीं ये नहीं, वो जो पुराना जो वो था ब्लॉन्ड था जिसकी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी थी, दाढ़ी golden थी। ओके उसके वो पता नहीं मील के साथ मिलता था मैकडी के, हाँ तो उसके साथ एक वो बॉल आती थी, उसके पीछे ऐसे करो वो ऐसे फेंकता था। अच्छा। तो मुझे इनमें मजा आता था एक्शन फिगर्स का ज़्यादा। एक्शन फिगर्स के। यार मैं कभी ना, पता है मैं कभी किसी सुपर हीरो से रिलेट ही नहीं कर पाया। मैंने सोचा एक टाइम पे कि शायद स्पाइडरमैन मेरी दाल गल जाएगी। मेरे स्पाइडरमैन ना लोडू से लगा, मतलब उसमें वो वाइब नहीं थी, वो डॉन बनने वाली। बैटमैन ठीक था, पर बैटमैन अपना वो ही नहीं करता शोशेबाजी कि मैं कुछ हूँ। मॉडेस्टी में लगा रहता है, चुपचाप अंधेरों में ही रहूंगा मैं बहनचोद। इससे बड़े तो नाइट कॉलर है कम से कम, बहनचोद कुछ बस्ती तो करता सर्कस वाली आके। एक पता है क्या, सबसे पहले जो 3 एक्शन फिगर का सेट आया था मेरे ख्याल से, वो अभी भी मिलता है भाई दुकानों पे। उसके अंदर एक आता है स्पाइडरमैन, बैटमैन, और एक वो आता है, अरे जो आंखों पे पट्टी बांधता है वो फ्लैश नहीं, फ्लैश नहीं यार, रॉबिन नहीं वो यह है नहीं, इसके अंदर वो है बंदा, फ्री एजेंट है कोई, स्पेनिश है आई गेस, पता नहीं कुछ और है वो उसका, वो पता नहीं क्या था, पता नहीं यार कुछ और था। क्या आंखों पे कौन सी पट्टी बांधता है वो? काली पट्टी बांधता है आंखों की वो पीछे, और हैट पहनता है। हाँ, और जोरो कैसे आता है? जोरो आता है भाई उसके साथ, और मैं पहले सोचता था, अब मुझे पता चला कि वो जोरो था। तो जोरो तो पिक्चरों में भी है, पर जोरो इज नॉट अ एक्शन हीरो। अरे तब बना दिया ना उसको, साले मुझे पता भी नहीं, मैं ये था, ये है कौन ये, मतलब सुपरमैन डीसी का है वैसे, मार्वल का नहीं है, और ये इनके आपस में चलती रहती है। और स्पाइडरमैन मार्वल का है शायद, ऐसा ही है। हाँ स्पाइडरमैन मार्वल का है। सुपरमैन और बैटमैन ना ऐसे वो हैं, शाहरुख सलमान बना रखी है, बाकी सारी इंडस्ट्री है मार्वल वाली। और सारे जो जब पहले स्टार्टिंग में जस्टिस लीग आता था भाई, क्या ही मतलब कि वो ही जो देख रहे हैं ना, वो अब मूवी चलाते हैं। मेरे को लगता है एवेंजर्स कुछ नहीं है जस्टिस लीग के सामने। हाँ भाई वो इतना यार प्यारा था वो, मतलब हमने देखा ही नहीं था यार उस टाइम पे वैसा। एंड जस्टिस लीग की मूवी नहीं, यू टॉकिंग अबाउट द कार्टून, हाँ कार्टून कह रहा हूं मैं, हाँ। एंड एक टाइम पे ऐसा भी होता था जस्टिस लीग के, फिर अक्सर जो कार्टून नेटवर्क बहुत अच्छी तरह करता था वो ये था कि जब सीरीज में बहुत समय हो जाता है तो वो सेम लोगों के बुरे नेमेसिस बना देता है। बुरा बैटमैन, बुरी कैटवुमन, बुरा सुपरमैन, रिवर्स बना देता है। ये रिवर्स इनके चलता था। एंड इफ यू रिमेंबर जस्टिस लीग के अंदर देयर वाज वंडर वुमन, एक और औरत थी जो मास्क पहनती थी, जिसके पास उड़ने की भी शक्ति थी, और वो उस पर गधा होता था। एक 2 औरतें थी, एक वंडर वुमन थी, फेंकती थी कुछ। हाँ, और एक वो था अंगूठी वाला ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न भाई क्या यार बताओ, हमने भी पन्ना पहन रखा है। आज का मॉडर्न ग्रीन लैंटर्न पन्ना पहनने वाला आदमी है। अच्छा ब्रो, हाँ मतलब उसमें आई डोंट थिंक डेयरडेविल था। नहीं वो नहीं था, ये तो शायद अभी आया। फ्लैश था। दिस वाज ओजी। अब जैसे मार्वल की पूरी फ्रेंचाइज आ गई है ना, आई नो पीपल लूज देयर शिट, पागल रहते हैं जो मार्वल है और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। हाँ। पर जस्ट नए जो आए ना, हाँ मार्केट में लड़के ये करते हैं, ये जो कल के लड़के हैं ना, जो कल के लड़के आए हैं, हाँ हम पैदा होंगे 2006 में, हो जाए बैंगलोर पैदा। भाई यंग शेमिंग करने में बड़े मजे आते हैं, है ना। तू सारे कल के लड़के, I love it. It's a fun thing. और अभी जैसे हम स्कूल की बात कर रहे थे यार, अभी कुछ टाइम पहले एक पता नहीं वार्ड ऑफ करके एक सिस्टम है स्कूल का। हाँ, वार्ड ऑफ करके आई गेस। तो उसके अंदर ऐसे ही मतलब बच्चों की इमेजिनेशन को ग्रो करने के लिए, उनको जैसे आपने डाला स्कूल में, उनको मतलब कि आपको टॉयज देंगे वो। और टॉयज भी ऐसे, उनके फेशियल फीचर बिल्कुल अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे इन द सेंस कि पतले से वो हैं, आंखें हैं, अनडिफाइंड है बेसिकली। अनडिफाइंड नहीं, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्ट है, समझ गया। एक आंख ये वो, और बच्चों को स्टिक फिगर्स होते हैं, हाँ वैसे कि उनसे उनको खिला रहे कि इनकी एक इमेजिनेशन को ग्रो करा जाए। तो वो मुझे भाई काफी वो हिट किया था, मैंने कहा क्या बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो काफी क्रेजी है, बिकॉज तू ऑलरेडी देखे बच्चों के माइंड के अंदर एक लिमिटेशन इन सब सुपर हीरोज की है, उनकी सारी प्रीसेट सुपर पावर्स आती हैं, प्रीसेट ओरिजिन स्टोरी आती है, है ना, और प्रीसेट कॉस्ट्यूम्स आते हैं, उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस हैं। बट अगर तुम सिमिलर लुकिंग
फिगर्स को अपने हिसाब से सुपर पावर दे सकते हो। मैं तेरे को एक बहुत क्रेजी बात बताता हूँ। तुझे स्कोलास्टिक याद है? तुम्हारे स्कूल में स्कोलास्टिक के बुक फेयर नहीं होते होंगे ना? नहीं, हमारे यहाँ पे स्कोलास्टिक के बुक फेयर होते थे। अच्छा। स्कोलास्टिक जो कंपनी है बच्चों के लिए किताबें बनाती है, तो उस पर यंग एडल्ट्स के लिए बुक्स होती हैं, बच्चों के लिए बुक्स होती हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, पूरे स्कूल में बुक फेयर लगते थे इंडिया भर में। अब लगते हैं पता नहीं, बट इट वाज अ बिग थिंग। सो वन ऑफ द बुक्स हैड दिस थिंग जहाँ पे तुम्हें एक अपने हिसाब से एक सुपर हीरो की ड्राइंग बना के भेजनी थी। ओके। एंड उसकी तुम्हें पावर्स लिखनी है वहाँ पे, क्या है उसको नाम देना है। तो मैंने ना एक हनुमान टाइप का बनाया था। वो तो हनुमान जी की उसके चेहरा है, पीछे पर विंग्स हैं उसके, और ऐसा कुछ करा था कि यार ये वो ऑब्वियसली सिलेक्ट नहीं हुआ। बड़ा डिस्टिंक्टली रिमेंबर कितना टफ था एक नया सुपर हीरो बनाना। तो मैं आप समझता हूँ भाई स्टैन ली ने बहुत दिमाग लगाया होगा बहन, जो इतने सारे बना दिए उसने। मतलब एक तो बचपन में पावर रेंजर्स देख देख के ना रेड कलर को मैं एसोसिएट, मतलब कैसे लीडरशिप, हाँ कि मतलब लूडो में भाई रेड ही चाहिए मुझे, क्योंकि ये रेड रेंजर लेता है। तो ये हर एक उसमें था यार, हर एक पावर रेंजर के अंदर ऐसा था। रेड रेंजर कोई वो आगे बना रहे हैं, यू आर सो राइट। येलो वो फीमेल है कोई ना कोई, पिंक येलो। इंटरेस्टिंग। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से ही वो दिमाग में फिट कर दिया। ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, पर तू एक चीज नोटिस कर, इतने साल तक स्कूल, अब आई डोंट नो क्या है, बट स्कूल या बचपन में रेड इज द प्राइमरी कलर ऑफ पावर, लीडरशिप, नंबर 1 रहना। उसके बाद जब तुम थोड़े स्मार्ट होते हो, जब तुम्हारे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, फिर लोग वहां से अपनी अपनी राह चुन लेते हैं। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है बिकॉज आई लाइक मनी। मेरे को फेवरेट कलर ब्लैक है बिकॉज मिस्टीरियस, ये सब देखा, ये कितना कितना वियर्ड शिफ्ट होता है। ये कलर साइकोलॉजी होती है ना इसके अंदर की, जो ब्रांड्स वगैरह करते हैं कि जैसे KFC वगैरह, मैकडोनल्ड, ये रेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखकर एक वो अट्रैक्शन होती है, करेक्ट। कि एक जैसे रेड ड्रेस में इसलिए बोलते हैं कि लड़कियां ज्यादा हॉट लगती हैं क्योंकि एक डिजायर, डिजायर होती है। इवन डेंजर एसोसिएटेड विद रेड। जैसे अब तू अगर बिल्कुल स्पेसिफिक करे, तूने फे डिसूजा की इंस्टाग्राम पोस्ट देखी है? फे डिसूजा एक जर्नलिस्ट है, तेरे को पता ही है। पता है मुझे। पर उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट का कलर ग्रे होता है। अगर हम ओवरली उसको घुसे इसके अंदर एनालिसिस में, मूल नक्षत्र टाइप की चीज करके, तो ग्रे इज द कलर ऑफ स्टेबिलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड ट्रेडिशन। Every and reliability and trust. नहीं, everything you need from a journalist, right? Now if those are in मार्क red, ज़करबर्ग पहनता है, आई गेस वो ज्यादा ग्रे पहनता है, ग्रे, he wears grey, yes. तो इसी शायद यही था उसके पीछे भी, यही चीज कि वो ये जैसे रिलायबल दिखना चाहता है बहुत। अब मैंने बहुत सारे क्रिएटिव डायरेक्टर से मिला हूँ, मैंने एड एजेंसीज वाले, अब पता नहीं क्या है, बट दे एक यूनिफॉर्म है क्रिएटिव डायरेक्टर्स की, ऑल ब्लैक, बिकॉज दे ये सब ऐसे बातें करते हैं कि हमारा वर्क हमारे लिए स्पीक करना चाहिए, और दे वांट टू लुक एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, व्हिच इज अ बिट वियर्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, तूने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऑल वाइट पहनते हैं टू सिग्निफाई प्योरिटी, पीस। हाँ, बहुत मतलब कलर्स बहुत, पर ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि यू स्टार्ट विद रेड एंड देन यू अराइव एट व्हाटएवर कलर यू वांट टू अराइव एट, है ना? नहीं, अब जैसे पर्पल, मेरे को पर्पल एज एन अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रॉयल्टी वाली चीज आती है। ये भी पढ़ा है, हमें पता नहीं है कि रॉयल आती है, रॉयल पढ़ा है। तो क्यों आती है? क्योंकि पहले काफी कम बनते थे पर्पल, जब उसका था, क्या नाम था उसका, कॉन्स्टेंटाइन था, जब वो राजा था रोमन एम्पायर, कॉन्स्टेंटाइन। हाँ। तो उसका ये सीन था कि तब बनता नहीं था, कुछ ऐसे सीपों के अंदर से वो निकाल कर, सी शेल्स के अंदर से कुछ निकाल कर ये तब कलर बनता था, तब ये काफ़ी रेयर था बनना। तो तब ये ज़्यादा बनता नहीं था, तो उससे ये चीज़ कहते हैं कि ये रॉयल वो चीज़ आती है क्योंकि काफ़ी रेयर था पहले के टाइम में। इंटरेस्टिंग। आई वंडर व्हाई इंडियन नोट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर। ऑरेंज भाई, मतलब ऑरेंज काफ़ी वो कलर है ना, एनर्जेटिक टाइप, काफी एनर्जेटिक भी, बट म्यूटेड भी है सैडली, थोड़ा म्यूटेड है। इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज से रेड फॉर एग्जांपल। मतलब काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग, फ्रेंडली, वैसा टाइप करता है ना।
तूने देखी वेस एंडरसन के कलर पैलेट देखा है कभी? गूगल पे सर्च करा है? देखा है। मैंने बहुत कोशिश करी उसे कॉपी करने की, बड़ा डिस्टिंक्ट कलर पैलेट है उसका। मैंने कलर थ्योरी भी पढ़ी थी कि क्या होती है मोनोक्रोम, बता कुछ, बस मैंने नहीं पढ़ी है। कि मतलब जैसे वो पूरा सर्कल होता है ना कलर। अच्छा हाँ, करेक्ट। कलर का वो यू कैन, तो अगर तुम्हें एक रूम में लगाना है तुम एडजेसेंट कलर चूज कर सकते हो, ऑपोजिट कलर चूज कर सकते हो। हाँ, ऑपोजिट करोगे, या फिर उसके अंदर एक पैटर्न बनेगा जिसके अंदर ऐसे वाई बनेगा, एक ये वाला कलर, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे आपको उसके अंदर उसमें से करना है। एक रूम के अंदर इंटीरियर करते हैं दैट द वे दे से इट इज, सो 60% प्राइमरी कलर, 30% सेकेंडरी कलर, एंड देन 10% इज द वो टच, फिनिशिंग टच। तो इफ यू वर टू डू इट, इट वुड बी लाइक कि अगर एक रूम में ब्लू है, ठीक है, डार्क ब्लू है, और उसका एडजेसेंट लाइट ब्लू है, और उसके जस्ट ऑपोजिट अगर ब्राउन है, तो उसके छोटे छोटे टचेस होंगे। लाइक मेज के ऊपर जो फिनिश होगी वो ब्राउन होगी। रूम के अंदर कुछ कुछ फर्नीचर लाइट ब्लू होगा, लेकिन मेजोरिटी दीवार वगैरह डार्क ब्लू होंगी। दैट्स अ गुड रूल टू अराइव एट इंटीरियर। मैंने भी यहाँ पे यही करा था। देख, अगर वाइट, ब्लैक और जो फिनिशिंग टचेस हैं वो ये टेबल के हैं, मतलब ऑब्वियसली वो वाली टेबल थोड़ी अलग सी है, बट जनरली यही इंटेंशन था। तभी अगर इसके अंदर कुछ और चीज़ करते तो अजीब सा लगता। ये भाई ये होता सिस्टम। यार वेस एंडरसन तो वो भाई अपने उसमें उसका एक इंटरव्यू सुना था कि कह रहा है कि अगर मैं अपनी विजन किसी और को, डायरेक्टर को दिखाऊं, बहन जो, वो तो कितने ही पैसे चार्ज कर लेगा कि ऐसा होटल बनाना है, वो बनाना है, और मैं अभी गत्तों से ऐसे ही बना लूँगा। गत्तों से बना लूँगा? उसने वो ग्रैंड बुडापेस्ट जो थी, उसके अंदर उसने गत्तों से बनाया वो, मतलब अंदर का इंटीरियर नहीं, बाहर का जो शॉट लेता है ना वो, वो पूरा गत्तों से बनाया है। वो मिनी मॉडल है। क्रेजी। That's actually so smart. सही में। अरे उसके कुछ जो उसका वो ट्रेन वाला शॉट देखा है, जो ट्रेन वाला शॉट, वो ट्रेन में बात कर रहे हैं इधर उधर और वो साइड से जा रही है। दार्जिलिंग लिमिटेड के अंदर? नहीं, इसके बुडापेस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर वो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो एक ट्रॉली ही बनाई है, सिर्फ वो एक ट्रॉली बनाई है जिसके अंदर वो दोनों बैठे हैं। गत्ते की? हाँ, नहीं गत्ते की नहीं, मतलब कि प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर की एक उधर खिड़की लगी है और दोनों बैठे हैं और उसको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ अंदर का शॉट लेना था, तो वो ऐसे लगता है कि पूरा एक वो अंदर कैबिन है ट्रेन का। क्रेजी। वेस एंडरसन में तूने देखा होगा इमर्सिव शॉट्स और क्लोज अप्स बहुत कम होते हैं। हाँ, वो तो तेरे को पता ही है कि उसका कुछ सेंटर ऑफ फ्रेम रखता है। हाँ, वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा एक बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव नहीं, अगर बर्ड ग्राउंड पे होती तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, दार्जिलिंग लिमिटेड में वो क्या करता है, ट्रेन के हर डब्बे के थ्रू तुम्हें लेते हुए जाता है दिया ना तो फिल्म कि एक डब्बे में भाई बैठे हैं, एक डब्बे में असिस्टेंट बैठा है, एक डब्बे में वो जो सिख बंदा है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने प्यार ब्रेकअप कर रहे हैं। और एक उसमें एक ट्रैवलर बैठा हुआ है। काफ़ी क्रेजी है। वो सिख कैरेक्टर जो है ना, उसको भी वो बार बार लेता है अपनी मूवीज़ में। मैंने उसको सिर्फ दार्जिलिंग लिमिटेड में देखा है। वो किसी उसमें भी है, ग्रैंड ब्यूटापेस्ट में भी है, और वो शायद वो मुझे लगता है कि वो उसे कहीं ना कहीं वो एक वो लगता है कि उसके कोलैबोरेटर्स बदलते नहीं है। हाँ। डिड यू वॉच द फ्रेंच डिस्पैच? नहीं। वेरी बोरिंग। बहुत ही, आई थिंक ही वाज बीइंग टू एम्बिशियस, बिकॉज द स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस। एक अखबार है जो बंद होने वाला है, चलो ठीक है, मान गए, ठीक है। अब लेकिन वो क्या करता है, वो हर एक अखबार के एक इशू के अंदर हर एक स्टोरी जो एक जर्नलिस्ट लिखता है, उन सब स्टोरीज को वो विजुअलाइज करता है। ओके। सो वो काफ़ी डिस्पैरेट हो जाता है। जैसे एक जगह पे जाके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ये रिपोर्टर का एक ओल्डर वुमन का अफेयर होता है, सो दैट इज वन चैप्टर ऑफ द स्टोरी। फिर वो दूसरी स्टोरी के अंदर घुसता है, तो वो ऐसा लगता है कि इट्स टू ऑल ओवर द प्लेस, इट्स टू मच ऑफ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। हाँ यार, कुछ चीज़ होती है ना। तूने आइल ऑफ डॉग्स देखी है? हाँ। व्हाट वाज दैट लाइक? बिकॉज ही रिटर्न टू स्टॉप मोशन एनिमेशन आफ्टर फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो भाई बहुत तगड़ी लगी थी वो फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स। मैं कहा भाई ये क्या मूवी है यार। उसका लास्ट वाला सीन देखा है जिसके अंदर वो, जब वो अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं और वो सब निकल रहे होते हैं, मैं भाई क्या यार। अच्छा, जॉर्ज क्लूनी एज बकचोद कॉनमैन इज सच अ स्मार्ट चॉइस, नो वन इवन थॉट ऑफ इट। अच्छा, उसके अंदर वो डब करता है ना? वो डब करता है। हाँ। भाई उसके अंदर जैसे पूरा वर्ल्ड बनाता है ना कि ये एक वो एरिया है, और वो जो मतलब मुझे पूरी याद नहीं, लेकिन वो वहाँ पर वो मुर्गियाँ चोरी फॉक्सेस मुर्गी चोरी करते हैं उसके अंदर। मुर्गियाँ चोरी करने जा रहे हैं, मतलब हर एक का वो एक पहले दिखाते हैं कि वो एक सेठ है, 3 सेठ दिखाते हैं। 3 सेठ दिखाता है। आई लाइक हाउ यू सेड 3 सेठ एज अपोज्ड टू फैक्ट्री ओनर्स। नहीं, सही में वैसे ही दिखाता है वो, ऐसे ही दिखाता है कि
लेकिन बहुत ज़बरदस्त है यार। उसमें इनफैक्ट ये भी दिखाते हैं कि एक शेम वाली चीज़, क्योंकि एक फॉक्स का प्राइड होता है उसकी पूंछ, हाँ इसकी लड़ाई में पूंछ कट जाती है, हाँ 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 तो वो बेइज्जती की बात होती है। तो वो फिर वो किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम करता है, इससे अपनी खुद की कॉन्वेंट टेंडेंसीज को ओवरकम करके अच्छा बाप बनना है, हाँ। और उसका अच्छा हस्बैंड बनना है। जो उसका रिश्तेदार होता है वो ओवर अचीवर सा होता है एक, हाँ 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 हाँ, तो उसका बेटा चिढ़ता है उससे, उसका बेटा चिढ़ता है। ये वो थोड़ा नाटा भी होता है उसका बेटा। मतलब ब्रो आई थिंक यू नो व्हिच इज व्हाई आई थिंक एनिमल्स, हाँ because you're so focused on, मतलब you're more relaxed. Animals communicate human psychology a lot better sometimes than actual humans. बहुत बहुत सही बात बोली यार ये, है ना? जैसे इवन चंपक को याद कर या पंचतंत्रा को याद कर, वो उनको पर्सोनिफाई करके तुम इतनी बातें कह सकते हो। अगर वो उसके अंदर राज होता या मोहन होता या स्मृति होती, just gets harder because फिर हम उसे human something about animals, I don't know, मैं I don't have anything else to add on that, but मेरे को हमेशा ये चीज़ fascinate वो याद है जब हम महादेवी वर्मा की स्टोरी पढ़ी थी गिल्लू। नहीं, कौन सी है ये? महादेवी वर्मा मुझे याद है, हिंदी की किताब के अंदर तो अक्सर उसी हिंदी की किताब में एक स्टोरी आई थी गिल्लू। वो भाई पता नहीं कहीं कहीं दिल पे जाकर लगी थी वो लोगों को, कि अभी भी कोई गिलहरी देखते हैं ना तो उसे गिल्लू ही नाम देते हैं। क्योंकि उसके अंदर उसमें मतलब ऐसे ही बताते हैं कि वो रेस्क्यू करती है, कि जो उसे क्रोज वगैरह अटैक कर रहे होते हैं गिलहरियाँ, अच्छा शायद मैंने देखी कि गिलहरी का बच्चा होता है। हाँ, और उसे वो पालती है। याद आ गई, मेरे को याद आ गई। तो उस स्टोरी को सुनने के बाद बच्चे कैसे गिलहरियों को ऐसे नज़र से देख रहे हैं कि वैसे गिलहरी बढ़िया है, मतलब हाँ। एक मतलब अब पता नहीं लोग पढ़ते हैं, बट मैंने बचपन में एक नॉवल की सीरीज पढ़ी थी जिसने मेरे को मेरी फाड़ के रख दी थी। अच्छा। उसका नाम है गार्डियंस ऑफ गाहुल। ये आउल्स की कहानी है, आउल्स और चिड़ियाओं की दुनिया है। अच्छा, ठीक है, विद अ टच ऑफ वोल्डेमॉर्ट एंड हॉगवर्ट्स वाला मैजिक वाला सीन। ओके ओके। तो आउल्स होते हैं, मैजिक करना जानते हैं, सारा सिस्टम है, इनकी अपनी मिनिस्ट्रियाँ वगैरह होती हैं। ये कहानी होती है सॉरेन नाम के एक आउल की। अच्छा। ये ऐसा होता है, इसके माँ बाप होते हैं, तो वो अपना बहन जो भी खाना पीना लेने जाते हैं, ये और इसकी बहन गिर जाते हैं घोंसले से नीचे। ये फिर ऑर्फन बन जाते हैं क्योंकि माँ बाप को मिलते नहीं है। तो इन्हें जो वो नहीं होते कल्ट वाले स्कूल होते हैं, बुरे स्कूल होते हैं, अच्छा, वो उठा के ले जाते हैं इन्हें। अच्छा। और वहाँ जाके इन सबकी लाइन बनवाते हैं और इनसे ना ऊपर देख के मून लाइट में, ताकि ये थोड़े ब्लाइंड हो जाएं, अपना नाम कहलवाते हैं बार बार, ताकि ये अपने नाम का मतलब भूल जाएं और अपनी पुरानी लाइफ भूल जाएं। समझ रहे, जो ब्रेक डाउन टू जीरो कर देते हैं एकदम। हाँ हाँ हाँ, ऐसे वाला। ओ भाई। तो इनमें से 3-4 बच्चे फिर बगावत करके हैरी पॉटर की तरफ भागते हैं कहीं और। तो फिर वो एंटार्क्टिका पहुंचते हैं, वहाँ पैराफिनों के साथ पैराफिन बर्ड्स के हैंग आउट करते हैं। अच्छा। कभी को पैराकीट आ रहा है, कभी को दूसरा आउल मिल रहा है रास्ते में। I remember reading that as a teen and bro I was blown away by the imagery in that. वाह यार, मुझे जब ये डिज्नी की आई थी ना, ये कार्स वगैरह आई थी, Oh, Lightning McQueen. तो मतलब भाई ये कार्स बात कर रही हैं और टॉयज भी आया था तब। हाँ, तो मेरे को बहुत लगा था कार्स में तुमने एक चीज़ देखी है, जो मेटर का कैरेक्टर है टू ट्रक वाला, हाँ, वो वही रोल प्ले करता है जो होबो करता है हातिम के लिए। ही मेक्स द मेन कैरेक्टर लुक कूल। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉमिकल साइड की क्या हाँ, वो, हाँ, 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 जैसे हर एक साउथ इंडियन पिक्चर में होता है भाई, हर एक में होता है यार, कि मतलब वो थोड़ा ऐसे दिखाता है कि वो थोड़ा लेस अट्रैक्टिव होता है, और वो हर बात में उसको कोई सिंपल सी भी बात हो रही होती है वो डिफाइन करता है अपने वे में उसे, हीरो को, उसे मतलब कॉमिकल वे में। तो ये ना ये ट्रोप इतना पुराना है दैट कॉमिकल अगली साइड की एग्जिस्ट ओनली टू मेक द हीरो लुक कूल इन कंपैरिजन। हाँ, ठीक है। अब आप कपिल शर्मा के शो के अंदर भी जो वो मोटा बंदा है वो वही रोल अदा करता है, और इसकी जरूरत भी होती है बिकॉज हीरो एज एन ओवरऑल फिगर नहीं चलता। हीरो को एक बंदी चाहिए बचाने के लिए, और एक चेला चाहिए उसको वो करने के लिए ऊपर, तभी हीरो बनता है। हीरो कितना इनसिक्योर आदमी है बहन जो अपने इस मिशन के बिना और इस सपोर्ट के बिना। नहीं सही, मतलब कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप एक सक्सेस के लेवल पे पहुंच जाओ ना, जैसे भाई तू बन गया भाई कोई बॉलीवुड स्टार बन गया, तो आप अपनी स्ट्रगल्स बताओ, लेकिन ये बताओ कि टैलेंट जो है वो नेचुरल है। कि मतलब कि मैं बॉर्न ही जीनियस हुआ था इन अ वे, कि मतलब लोगों को लगे कि भाई एक कोई कोठी बंगले वाला है। हाँ, नहीं मतलब कि लोगों को ये लगे कि यार अच्छा ये तो हम नहीं बन सकते क्योंकि गॉड गिफ्टेड है। ओके, जो वो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो कहीं इंसान फिर ऐसे दिखते हैं, अरे बड़े मालिक।
तभी हार्डवर्क वाले एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर लगते हैं लोगों को, मतलब कि एटलीस्ट वो एवरी मैन हीरो जो बन जाता है, जो एक्सेसिबल हीरो होता है, ये नहीं कि जो देवीय शक्ति हम भी बन सकते हैं बस। फैसिनेटिंग भाई। आप मतलब मैं इस कार्स वाली इसमें दोबारा से अगर एक वो करें, तूने एक चीज़ नोटिस करी है कि कार्स के अंदर एक जो वो हुडसन गाड़ी होती है, डॉक्टर हडसन, जिसकी वो मूछें होती है, मूछें होती हैं, पुरानी फिएट टाइप की गाड़ी होती है, पूरा वो जीता हुआ होता है, पुराना विंटेज चैंपियन होता है वो, और पिस्टन कप उसने पुराना जीता हुआ होता है, जो इनका सबसे बड़ा। मतलब अब मेरे को याद आ रहा है अप्रेंटिसिंग का क्या रोल है। ये वैसे सीन हो गया, वो देखिए इकबाल, शायद देखिए इकबाल जिसके अंदर वो क्रिकेटर होता है, हाँ वो उसे वो बॉलिंग करना सिखाता है, वो बूढ़ा होता है, पी कर पड़ा रहता है, उसे सिखाता है, तो काइंड ऑफ वैसे कि वो भी वो होता है, हाँ, और चिड़ा हुआ बुढ़ा होता है। हाँ 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 हाँ। तो इसी से मुझे याद आया कि जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, एक अप्रेंटिस कल्चर होता है ना, एक उस्ताद चेला वाली जो कहानी होती है, जब लाइटनिंग मकवीन को निष्कासित करते जाता है और वो वहां पड़ जाता है क्योंकि अपने वो पहुंच नहीं पाता, तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर, टीचर से एरोगेंटली सीख के वो ड्रिफ्ट करना सीखता है, टर्न काटना। उससे मुझे टोक्यो ड्रिफ्ट के अंदर एक और बंदा होता है जो ड्रिफ्ट करना सीखता है, उसके मेरे को इनफैक्ट वो देख के मिस्टर मियागी, जितने भी आज तक टीचर और अप्रेंटिस के रिलेशनशिप में सबकी याद आती है कि एक एग्जिस्टिंग अंडरडॉग या रेयरिंग चैंपियन को जब वो एक डार्क ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के थ्रू गुजरना पड़ता है, जहाँ पे उसे सीखना पड़ता है कुछ जो उसने नहीं सीखा है आज तक। जैसे उसके अंदर दिखाते हैं जैकी चैन की फिल्म में ड्रंकन मास्टर वगैरह। कौन होते हैं ड्रंकन मास्टर? ड्रंकन मास्टर ऐसे ही मतलब दिखाते हैं कि वो पी के पड़ा रहता है वो, लेकिन वो कुंफू बहुत अच्छा, वो पी कर कुंफू करता है और वो उसको सिखाता है ऐसे ऐसे। और पता नहीं, मैंने एंटर द ड्रैगन तो शायद नहीं, शाओलिन सॉकर देखी है? अरे भाई वो तो एक टाइम पे मतलब कि वो थी ना कि ये क्या देख लिया मैंने, संडे को सुबह आती थी यूटीवी एक्शन पे बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो वो गजब भाई, वो बहुत उसका वो सीन अभी भी छपा हुआ है ना, जैसे वो जब पहली बार वो लड़ने जाते हैं वो मतलब खेलने जाते हैं, तो उसके अंदर जब वो बात कर रहा होता है कि हम इधर है मुझे बचा लो, वो देखता है कि जूता हाथ में है और वो सब जब रियलाइज होता है, मतलब वो एक टाइम पे वो था यार ये तो हमने देखा ही नहीं कभी ऐसी ये चीज़, बहुत ही यूनिक चीज़ थी। आई मीन हमें वी एसोसिएटेड चाइना एंड जापान विद कुंग-फू सिंपली। वो कुंग-फू हसल थी स्टीफन चाओ की जो थी, कुछ और नाम था उसका, कुंग-फू हसल नहीं था, कुंग-फू पैंडा नहीं, अरे जिसके अंदर वो एक चौल दिखाते हैं पूरी, उसके अंदर, अरे यार बहुत तगड़ी मूवी है यार, ये स्टीफन चाओ की है, मुझे नाम शायद कुंग-फू हसल ही है उसका। उसके अंदर यही सीन है, मतलब कि गैंग वैंग दिखाते हैं उसके अंदर, सुपर पावर्स होती है कुंग-फू वाली। 2000s का टाइम, लेट 2000s का टाइम जेसन स्टेथम के लिए बेस्ट टाइम था, ट्रांसपोर्टर वाला आदमी जो है। हाँ। अरे एक क्या धूल मचा दी थी उसने ट्रांसपोर्टर 1 2 3 बना के, बहन जो ब्रूस विलिस वगैरह टॉप गंजा बन गया उस टाइम पे। एक तो आता है ऑडी में आता है, गुंडों को मारता है चले जाता है। मैं भाई ये मैं फैन हो गया था उसका। उसकी पता नहीं, मैं उसकी पिक्चर देख के ट्यूशन जाता था, बिल्कुल टाइम पे आता था ना, मैं कहा मैं भी ऐसे टाइम पे जाऊंगा। क्रेजी भाई मैं अभी भी सोचता हूँ कि जैसे इट्स मे बी या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, लेकिन अब ना प्रोटैगनिस्ट से एसोसिएट करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। हाँ सही बात है। नए जो सीक्वेंसेस या सीरीज भी आ रहे हैं, इट्स टफर टू एसोसिएट विद देम यार। कभी बार जो ज़्यादा इजी, जो जैसे पुष्पा आई है अभी, मैंने देखी नहीं ना, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी है एज एन मतलब इजी है, मेन कैरेक्टर एनर्जी है पूरी उसमें अंदर, तो भाई वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है अपने लिए ना कि हाँ ये भाई भले ही वो 4 लोगों को पीट रहा है, मजा आ रहा है। पर नार्कोस देखा तूने? हाँ नार्कोस देखा है? नहीं भाई आप मिस कर रहे हो। अब भाई मैंने जन्नत देखी है ना। नहीं मैं नार्कोस क्यों कह रहा हूँ, हाँ, जैसे मुझे लगता है वासेपुर में ना पीयूष मिश्रा एक बहुत एसेंशियल डायलॉग बोलता है, कहता है यहाँ हर आदमी के अंदर एक पिक्चर चल रही थी, यहाँ हर कोई फन्ने खा था मन में। हाँ। तू नार्कोस देख लेगा तो लगेगा कोलंबियन तेरे भाई हैं सारे, तू नार्कोस मैक्सिको देख लेगा मैक्सिकन तेरे भाई हैं सारे। हर आदमी को नंबर 1 बनना है, और उसका साउंड ट्रैक भी ऐसा है कि आपका बहनचो एम्पायर बन रहा है या बिगड़ रहा है, पीछे खूबसूरत स्पेनिश म्यूजिक चल रहा है। तो
वो बढ़िया चीज़ है कि अब अगला डॉन मैं बनूंगा, अब अगला डॉन मैं बनूंगा, बिल्कुल मतलब तेरे को एकदम टच आ जाएगा ऐसा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ लिसनर्स वॉचर्स को भी कि और मैंने भी आज दी वो एक, जन्नत नहीं ओल्ड बॉय, ओल्ड बॉय, ठीक है। वो तो तूने ऑफ कैमरा दी थी। किसकी है ओल्ड बॉय? भाई एक बंदा है पाक चैन वूक करके है, जैसे वोंकार वाई ने लव के ऊपर बनाई है 3 फिल्में, ट्रियोलॉजी जो बोलते हैं, वैसे ही उसने वेंजेंस पे बनाई है। आई लव वेंजेंस। उसने उस पे बनाई है। और ये तो ओल्ड बॉय ऐसी मूवी है ना यार कि जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं एकदम हो गया भाई ये क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगा दिया। और उसके रीमेक बने हैं, उससे अच्छे नहीं बने होंगे। पुरानी पिक्चर है 60s 50s की? नहीं, अभी 2000 कुछ की है। अच्छा, गजब। आज ही देखूंगा बैठ के। नेटफ्लिक्स पे है? नहीं, शायद डाउनलोड करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। या पे कर दें यूट्यूब को 35 रुपये। भाई यूट्यूब भी बहुत अच्छा कर दिया यूट्यूब ने। आप 85 रुपये दो, 100 रुपये दो, आप पिक्चर देख लो 48 घंटे के लिए। रेंट पे मिल जाती है, जैसे पहले सीडी रेंट पे मिलती थी। क्या कह रहा था, हाँ कोरियन मूवी है वो भी ना, ओल्ड बॉय। तो उसका ये सीन है कि कोरियन मूवी काफ़ी ज़्यादा रीमेक करी है हिंदी में। क्या? हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल? मर्डर 2 इज अ कोरियन मूवी रीमेक? हाँ, चेजर की है वो। और उसके अंदर सेम, मतलब कि भाई महेश भट्ट बंदा है यार, मतलब कि गाने वाने डाल देता है, फिर मजेदार। आवारापन, बिटर स्वीट लाइफ एक मूवी उसकी है कि उसको एक मतलब उसके वो ही कि मतलब अपनी डॉन की एक लड़की की रखवाली करनी होती है, उससे उसे प्यार हो जाता है, फिर उसके चक्कर में वो अपने लगवा लेता है। ऐसे आवारापन मूवी है। आपको पता है कोल्डप्ले के जो 2-3 एल्बम में ऐसे बोलते थे कि प्रीतम उससे कॉर्ड प्रोग्रेशन कॉपी करता है। राइट एट द टाइम दैट आई वाज लिसनिंग टू कोल्डप्ले मैंने कंपेयर करा था, बहुत कॉर्ड प्रोग्रेशन कॉपी करे हैं प्रीतम भाई ने। अभी एक वो भी तो आया था कि जो ये गॉडफादर की ट्यून थी, तो राजा को रानी से प्यार हो गया, वही इसके आया था। और इसको तो कह रहे थे जो उसका वो गाना है, क्या कहते हैं, मैं अगर कहूँ की जो ट्यूनिंग है, मैं अगर उसकी ट्यूनिंग कह रही इससे चुराई है कि उससे, किससे? गॉडफादर की थीम से। मैं अगर कहूँ उसके जो स्टार्टिंग में बजता है नहीं वैसे वो नहीं है। कुछ लोग, मैं गॉडफादर थीम कई बार सुनता हूँ पार्क में जाकर, मेरे रूम पे खड़े हो जाते हैं कि मैं ही माइकल कॉर्लियोन हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ भाई। मैं भी करता हूँ ऐसे मेन कैरेक्टर एनर्जी लेने के लिए। भाई होती है ये ना, मैं ऐसा भी मीमर को बोलना चाहती बहन जो क्या है तुम इतने लोड हो कि तुम्हें पूरे दिन सेकंड प्रोटैगनिस्ट, तुम मेन कैरेक्टर हो। बिल्कुल, ये लोगों को ना यकीन ही नहीं होता है। जब तक सोचोगे नहीं तो बनोगे कैसे? और क्या ब्रो, यूर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या मोटिवेशनल कंटेंट, लेट्स गो। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा ऑब्वियसली, हमेशा की तरह। कितना लंबा हो गया भाई? आपको पता है ये लंबा चलता है हमारा तो कार्यक्रम। 2 घंटे हो गए? ना भाई, सवाल ही नहीं होता। 8:07 हो रहे हैं भाई। तो हम कब शुरू किया था हमने? भाई हम चल रहे हैं 6:30 से कार्यक्रम। ओके, तो ये आ गया है अलविदा का टाइम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो भाई, मेरे अंदर से आवाज़ आ रहती है, गट फीलिंग कि अब टाइम आ गया, अब बस हो गया, अब टाइम आ गया। नहीं बस की बात नहीं, अब टाइम आ गया। हाँ। ये सारा दे देंगे तो फिर आगे नहीं बुलाएंगे ना। बिल्कुल थोड़ा बचाना भी चाहिए प्रीमियम कंटेंट। फिर भाई आप रील में क्या बनाओगे और मैं और पॉडकास्टों में क्या बनाऊंगा? सही बात, ठीक है ना भाई। तो भाई आप फॉलो कर सकते हैं भाई को हमारे। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखकर आए हैं यूट्यूब चैनल तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपने इन भाई, ये भाई हैं चेहरे 3 क्लिप्स के, किलर डॉग्स ऑफ इंडिया, कॉन्वेंट स्कूल बैंड्स हिंदी, जावेद हबीब ने औरत के बालों में थूका। ये भाई रचयिता हैं। ये मैंने ही बताया आपको, वरना पता नहीं चलता। क्रेजी भाई, क्रेजी। ठीक है भाई, अनमोल बब्बर, आप यूजर नेम क्या है एक बार बता देगा थोड़ा सा? अनमोल बब्बर विद $R। अच्छा, ओके, ठीक। मैं भाई विनम्र कसाना हूँ, जो विनम्र कसाना। ठीक है भाई, साइनिंग ऑफ। या ऑल्सो मेक श्योर यू आस्क अ ढेडा और अधाना फ्रेंड अबाउट द 2 वाली स्टोरी जो हमने पहले रेफरेंस करी थी। हाँ। और कमेंट में यार कुछ बढ़िया बातें लिखो यार। लिखो भाई, अनमोल भाई बुरारी सीजन 2 में आप ही चाहिए अपना कत्ल करते हुए। ठीक है भाई, चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे और फ्राइडे व्हेनेवर दिस कम्स आउट। बाय बाय।